बाकी किसी ने रिकॉर्ड करना है तो वो कर सकता है जी। थैंक यू ना। अच्छा जी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं जी टिकटॉक ऐड से। तो अभी जो कुछ चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज होती हैं, आपको मैंने पहले ही बताया कि काफ़ी हद तक हमें आइडिया होता है पहले से कि वो क्या क्या चीज़ें चाहते हैं और क्या क्या उनकी मेन क्यूरीज होती हैं। ठीक है, तो टिकटॉक एड्स मैनेजर जो है वो पाकिस्तान में क्रिएट किया जा सकता है या एक सेकंड। अच्छा, पाकिस्तान में क्रिएट किया जा सकता है या नहीं। ठीक है जी। तो जो पाकिस्तान है बेसिकली वो टिकटॉक की अलाउड कंट्रीज की लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए हमें मजबूरन मजबूरन तो नहीं, मतलब हमें बाय करना पड़ता है एजेंसी का अकाउंट। ठीक है जी। तो वहां से हमें बाय करना पड़ता है। अभी आपको रिकमेंडेड एजेंसी भी बताऊंगा जहां से आप बाय कर सकते हो। और थोड़े बहुत हम इसके एडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, फेसबुक के भी प्रोज एंड कॉन्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली आप एजेंसी अकाउंट से आपको दो तरह के अकाउंट मिलेंगे। एक अकाउंट होगा सेल्फ डिपॉजिट, जिसके अंदर आप खुद से डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास अगर डेबिट कार्ड है आप उससे भी डिपॉजिट कर पाओगे। अगर आपके पास वाइज है, पायनीयर है, तो उन सारों से आप खुद से डिपॉजिट कर सकते हो। एक ये इस टाइप का अकाउंट होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार का होगा शायद। ये दूसरा जो अकाउंट है वो होता है जिसके अंदर आप जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पैसे भेजते हो, वो फिर आपके अकाउंट के अंदर टॉप अप करता है। ठीक है। तो ये दो तरह के अकाउंट हैं टिकटॉक इसके एजेंसीज के पास। तो वो आप अपने बजट के लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा सूट करता है। एजेंसीज जो है, अगर आपको रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइडेड है, उसके अंदर भी रिकमेंडेड एजेंसीज मेंशन है। एक हुजैफा की है, एक मार्केटाइज की है, एक अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये अभी करंटली सबसे बेहतर चल रहे हैं ये लोग। और ये स्टूडेंट्स के काफ़ी अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा जी। ठीक है जी। रिकमेंडेड एजेंसी जो है वो आगे डिस्कस करता हूँ मैं। बेसिकली बात जो होती है, अच्छी एजेंसी वो होती है जो अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करे। आपके अकाउंट अगर डिसेबल होता है या आपको आपको कोई भी इशू आता है चीज़ों में, तो वो आपको इजीली सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो हमारे साथ, हमारा उनके साथ एज इन कोई प्रॉफिट बेस्ड काम नहीं होता, ना ही एफओसी को कोई प्रॉफिट जा रहा होता है। तो खैर आगे मैं डिस्कस करूंगा कि उनके साथ हमारी क्या डील होती है। सिर्फ हमारी सिंपल यही डील होती है कि स्टूडेंट्स के साथ स्कैम ना हो और स्ट्रेट अवे उनको एक प्रॉपर एजेंसी मिल जाए जहाँ से उनको एड अकाउंट मिल जाए। क्योंकि अभी हर बंदा जो है वो एजेंसीज बेच रहे हैं, उस नाम पे काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। तो हम हमारा जस्ट उनसे ये डील होती है कि आपने स्टूडेंट्स को अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। और हमारा कोई इसके अंदर कमीशन नहीं होता। तो बस स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए हम एजेंसी रिकमेंड कर देते हैं कि आप यहाँ से बाय कर लो कि कम अज़ कम उनको वो स्कैम ना हो। ठीक है, बाकी उनका हमारा कोई लेना देना इतना खास होता नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जो कि स्मार्ट होते हैं ज़रा, वो कोशिश करते पूछते हैं कि हम खुद से एजेंसी क्यों ना क्रिएट कर लें। ठीक है। तो बेसिकली इसकी सेंस बनती नहीं है, क्योंकि अगर आपने तो जस्ट बिजनेस करना है ना, आपने अपना बिजनेस रन करना है, कारोबार करना है, आपको एजेंसी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हो, आप एजेंसी अकाउंट लोगों को देना चाह रहे हो आगे से जाके, तो फिर चलो इसकी सेंस बनती है। लेकिन ये ऑल इन ऑल एक अपने तई एक काम है। ठीक है, इतने ज्यादा अकाउंट्स को मैनेज करना, इतने लोगों को करना, और सारा वो मतलब एक अलग बिजनेस मॉडल है। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपनी एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये रिस्की काम है। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी जो बजट है वो शॉर्ट होता है। तो इसके लिए आपको पूरी जो है कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उनकी एक दो और चीज़ें होती हैं वो आपको चाहिए होती हैं। उसके बाद आप एजेंसी अकाउंट जो है वो आपको मिल जाता है टिकटॉक का। उसके थ्रू आप डिफरेंट सेवरल अकाउंट, सब अकाउंट्स बना बना के लोगों को दे सकते हैं। मेरे नज़दीक इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, ना ही इसका कोई मतलब वैल्यू फॉर टाइम नहीं है ये। ठीक है। तो और रिस्की भी है। क्या आप, हो सकता है आपने कंपनी बनाई, रीसेल सर्टिफिकेट बनाया, टिकटॉक ने अप्रूव ही नहीं किया, तो आपकी एजेंसी बनी नहीं। अब आपने अगर नेक्स्ट टाइम करना है तो आपको न्यू पासपोर्ट, न्यू आइडेंटिटी, ईच एंड एवरीथिंग न्यू चाहिए। ठीक है, तो आपका 300 से 500 डॉलर लग गया, वो मतलब टोटल ज़ाया हो गया। तो ये आपको 2-3 दफ़ा ट्राई अक्सर करना पड़ सकता है। ठीक है। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये वर्थ इट नहीं है कि आप खुद से अपनी एजेंसी बनाओ। हाँ, टिकटॉक का एड अकाउंट अगर आपने बनाना है तो वो आप स्ट्रेट अवे एड अकाउंट नहीं बना सकते हैं, आपको एजेंसी अकाउंट ही चाहिए होता है। क्योंकि टिकटॉक जो है, पाकिस्तान जो है वो टिकटॉक की अलाउड कंट्रीज की लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें एजेंसी अकाउंट ही लेना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अगर आपके जहन में कोई सवाल इस तरह का उभरता है तो मैंने पहले से आंसर कर दिया इस चीज़ का। अच्छा जी, अब एजेंसी अकाउंट के फवाइद क्या हैं। ठीक है। पहली बात ये कि आपको सिर्फ एक वन टाइम फी पे करनी होती है एक अकाउंट की। आप वो अकाउंट करते हो, ले लेते हो, उसके बाद आप जितने मर्जी अकाउंट बाय करते रहो।
हर अकाउंट की एक वन टाइम फी होगी। लेकिन आपने एक अकाउंट यूज किया, ठीक है, आप इवन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप कहते हो चलो यार न्यू बाय कर लेंगे। ठीक है। डिफरेंट किस्म के क्रिएटिव्स वगैरह जो हैं वो आप चेक कर सकते हो। कुछ रिस्की क्रिएटिव्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ अगर आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कोई प्रोडक्ट कर रहे हो जिसके अंदर मॉडल की नेकेड बॉडी नजर आ रही है, हाफ मतलब उसका कोई ना कोई बॉडी बॉडी का पार्ट नजर आ रहा है, चाहे वो मेल मॉडल है या फीमेल मॉडल है, उसके ऊपर अक्सर आपको टिकटॉक डिसेबल कर देता है आपका एड अकाउंट। तो आप खुल के तजर्बे कर सकते हो। ठीक है। और आपके अगर एक अकाउंट बंद हो गया तो इट डजेंट मीन कि आपका काम रुक गया, आप न्यू अकाउंट बाय करके कर सकते हो। तो इसलिए ये थोड़े से फवायद हैं एजेंसी अकाउंट के। ठीक है। फेसबुक हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये थोड़े से एडवांटेजेस हैं। बाकी ये रिकमेंडेड एजेंसी ये है, ये आलमजेब खान है, ये हमारे स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, इनकी एजेंसी है। ये सारे जो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं उनके अंदर एडिड हैं। ठीक है। और अच्छी इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, सपोर्ट अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इनको रिकमेंड किया है। बाकी रिकमेंडेड एजेंसीज आपको रिकॉर्डेड जो सेशंस हैं उनके अंदर ही मिल जाएंगी। वहां से भी आप किसी से भी बाय कर सकते हो जिनके आपको रेट जायज़ लगते हैं। हुजैफा है, हुजैफा आई थिंक 5,000 रुपये रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड कर देता है, ये आपको 8-9 हज़ार का देता है। हर किसी के अपने रेट्स हैं और अपनी सारी चीज़ें हैं। आपको जो पसंद आता है आप उनसे बाय करो, अगर आपने बाहर से किसी से बाय करना है आप उनसे बाय कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो हाँ आसिफ, अच्छा हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है जी, हो रही है। अच्छा जी, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारा इनके साथ कोई कमीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट अगर आ रहा है हमारे थ्रू, एफओसी के थ्रू आ रहा है और हम उनसे कोई कमीशन रखें, कोई ऐसा सीन नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को क्योंकि इस स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, लोग काफ़ी स्टूडेंट स्कैम हो रहे थे पहले, तो इसलिए हमने रिकमेंडेड एजेंसीज, पहले हम इनको खुद ट्राई करते हैं, इनके अकाउंट्स यूज़ करते हैं, देखते हैं कि सब ठीक है, ओके है, फिर इनसे डील करते हैं कि आपने सपोर्ट अच्छी प्रोवाइड करनी है, एंड लेटर ऑन बस ये हमारी डीलिंग होती है। और इनसे हमारा कोई कमीशन नहीं है, एफओसी का कोई दूर दूर तक कमीशन नहीं है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जहाँ से मर्जी बाय करो। कोई ऐसा इशू नहीं है इसका। अच्छा जी, तो अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की तरफ, जो हमारा सारा मामला है। ठीक है जी, टिकटॉक और फेसबुक, अभी भी एक स्टूडेंट कह रहे थे कि वो फेसबुक ऐड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हम भी रिकमेंड यही करेंगे कि आप फेसबुक ऐड से ही स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे मेन मेन सारे जो, क्योंकि फेसबुक ऐड जो है ना वो ही गेम है असल। ठीक है। टिकटॉक के ऊपर स्केल करना, चीज़ों को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे टिकटॉक के और फेसबुक एड्स दोनों के एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हर बंदे को पता है कि उसको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी सूट करती है, तो वो उस लिहाज से यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो टिकटॉक का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसकी रीच बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब आपने टिकटॉक पे ऐड रन करना है और ढेरों ढेर बंदा आ जाएगा। अब वो रेलेवेंट है इरेलीवेंट है डजेंट मैटर, लेकिन रीच बहुत है। ठीक है जी। सेकेंडली, इजी अकाउंट सेटअप है, मतलब आपने एजेंसी अकाउंट बाय किया, उसने आपको प्रोवाइड कर दिया, आपने विद इन 2 to 3 आवर्स आप स्ट्रेट अवे आपको एड अकाउंट मिल जाता है और आप उसके ऊपर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, इसके अंदर लर्निंग कर्व नहीं है इतना खास। ठीक है, मतलब बहुत इजीली आप समझ जाते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा एक दो स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम यूज करते हैं, इसके अंदर इतना ज्यादा सीखने की और वो करने की आपको जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना प्लग एंड प्ले वाला सीन है। ठीक है, तो इजी टू अंडरस्टैंड सारी चीजें हैं टिकटॉक एड्स के अंदर, इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं। ठीक है। बाकी आप अपने, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आप जितने मर्जी अकाउंट्स ले लो, जितने मर्जी सर्विस प्रोवाइडर से ले लो, तो आपके पास फ्रीडम है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है। अब टिकटॉक के कॉन्स डिस्कस करते हैं, जिनकी वजह से हमने भी थोड़ा सा साइड भी हुए हैं टिकटॉक से। सबसे बड़ा इसका मसला ये है कि इसकी जो ऑडियंस है वो टीन्स हैं। ठीक है, ज्यादातर। ठीक है, यंग लोग टीन एज में जो हैं, और वो नॉर्मली नॉन सीरियस होते हैं। प्लस एक टीनेजर जो है वो, उसकी बाइंग कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती है, बाइंग पावर इतनी नहीं होती है। और ये टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली चूंकि रील्स का फॉर्मेट है इसका, तो ये अपील ही टीन्स को ज्यादा करता है। ठीक है, तो इसलिए टिकटॉक पे ऑडियंस आपको इसलिए नॉन सीरियस मिलती है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर टीनेजर्स हैं, और ज्यादातर गांव और देहात में टिकटॉक बहुत चल रहा होता है। ठीक है। तो इसलिए ये नॉन सीरियस ऑडियंस होती है टिकटॉक की। हर सोशल मीडिया जो है ना उसका एक मिजाज होता है। जैसे टिकटॉक है, वहां पे बेइंतहा की नॉन सीरियस ऑडियंस है। फेसबुक पे काफी हद तक कम है। गूगल के ऊपर उससे भी ज्यादा कम है। लिंक्डइन के ऊपर आप आ जाओगे तो वहां सिर्फ पढ़ी लिखी आबादी मिलेगी आपको। आपको वहां पर कोई भी अनपढ़ बंदा इतना नॉर्मली आपको मिलेगा नहीं। वहां पर आप सिर्फ एजुकेटेड वहां मिलेगी, अनएम्प्लॉयड वहां मिलेगी। ठीक है, जो ज्यादातर कॉर्पोरेट टाइप का सीन है।
ठीक है, तो इस तरीके से हर प्लेटफॉर्म का एक मिजाज होता है। आपने अपनी प्रोडक्ट को देखना होता है कि उसका मिजाज क्या है, उस लिहाज से आप प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करते हैं। अब अगर आपकी प्रोडक्ट शदीद किस्म की यूनिक है तो टिकटॉक उसके लिए बेहतरीन है। अगर आपकी प्रोडक्ट फेसबुक का फायदा यह है कि वहां पर आप किसी भी किस्म की प्रोडक्ट कर सकते हो, चाहे वो यूनिक है चाहे वो डेली यूज की है, आप हर किस्म की कर सकते हो। अगर आपने गूगल एड्स रन करने हैं, गूगल एड्स के लिए आपको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होती है जो यूनिक ना हो। ठीक है, क्योंकि उसमें आपने देखना होता है सर्च वॉल्यूम्स। ठीक है, मतलब ऐसी प्रोडक्ट जिसको एटलीस्ट महीने में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पीपल सर्च कर रहे हो। अब वहां पर अगर आप एक टीथ वाइटनिंग ये कोई ले आते हो, वो जैसे वो एक प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे पहले, बड़ी यूनिक किस्म की कोई प्रोडक्ट आप ले आते हो एग्जांपल के तौर पे, उसका तो सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है, जो कि उसका सर्च वॉल्यूम नहीं है, लोग उसको सर्च नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर एड चलाने का इतना खास फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़े से आपको ध्यान रखना पड़ता है प्रोडक्ट को देखते हुए कि आपको किस सोशल मीडिया के ऊपर उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो यूट्यूब पे कंपैरेटिवली इस किस्म की बात आती है। अच्छा, अब टिकटॉक के ऊपर आपकी ऑडियंस जो है वो नॉन सीरियस है, उसकी वजह से इशू क्या आता है, वो ये आता है कि रिटर्न रेशो बहुत बढ़ जाती है। लोग फेक ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एवं ही कोई बच्चा ऐड देख रहा है, ठीक है, उसने ऐड देखा आपका, स्ट्रेट वे वो गया जाके उसने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, अपना नंबर भी डाल दिया, डिटेल भी डाल दी। बाद में पता चलता है जी हाँ जी ऐसी शुगल में कर दिया था उसने। ठीक है, इसलिए ऑडियंस जो है वो वैसे भी नॉन सीरियस है, जिनको कोई एथिकल वैल्यूज भी इतनी खास नहीं है हमारे यहाँ, नॉर्मल है बात। ठीक है, तो इसलिए रिटर्न रेशो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, बाकी टिकटॉक का जो डाटा है उसके ऊपर आप कंप्लीटली रिलाई भी नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, अब उस प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया, आपने कहा कि यार इसके ऊपर मैंने $10 स्पेंड किए थे और मुझे इसके ऊपर 12 सेल्स आ गई हैं। अब वो 12 सेल्स हैं या नहीं है, ये एक्चुअल में फुलफिलमेंट करके पता चलेगा आपको, ऑर्डर कंफर्म करके पता चलेगा आपको, और वेट करना पड़ेगा आपको जब तक वो 12 ऑर्डर्स आप फुलफिल करते नहीं है। उसके बाद आप कह सकते हो ठीक है भाई इसकी इतनी सेल है। जस्ट बेस्ड ऑन टिकटॉक डाटा आप प्रोडक्ट को आप नहीं कर सकते वेरीफाई कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है ये बुरी है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको फुलफिल ना करो। टिकटॉक की ये लिमिटेशन है। ठीक है, दूसरा टिकटॉक का मसला ये है कि यहाँ पर एड बहुत क्विकली एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान छोटी कंट्री है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी फौरन से आपका जो ऐड है ना, वो अगर आप उसके ऊपर स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हो तो आपका वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर आपको ऐड चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब टिकटॉक जो है वो कंपैरेटिवली फेसबुक के बनिस्बत एक नया प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे उनके पास ऑडियंस का इतना खास डाटा नहीं है। ठीक है, फेसबुक के पास बहुत डिटेल्ड अमाउंट में डाटा मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चूंकि कंपैरेटिवली फेसबुक से नया प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए इंटरेस्ट टारगेटिंग करना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, और इतना ज्यादा रिलायबल आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते उससे। ठीक है जी। बाकी अब फेसबुक का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक इसलिए अभी हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस की क्वालिटी बेटर है। ठीक है, इसलिए रिटर्न रेशो थोड़ी कम है, स्केल करना यहाँ बहुत आसान है, आपको ढेरों ढेर इंटरेस्ट मिल जाते हैं, आप जो कैंपेन्स उनको डुप्लीकेट कर सकते हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सारा कुछ। तो स्केलिंग यहाँ पे बहुत ईजी है। ठीक है, अलबत्ता टिकटॉक के ऊपर स्केल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि अभी आपने एक ऐड अकाउंट लिया, हो सकता है वो सस्पेंड हो जाए बाद में, कल को जाके आपने कुछ ना भी किया हो क्योंकि एजेंसी अकाउंट है, मे भी किसी भी वजह से सस्पेंड हो सकता है वो। तो एक तो वो मसला, दूसरी बात यह है कि टिकटॉक के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट टारगेटिंग आप कर नहीं सकते, तो स्केल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ज्यादातर आप रिलाई यही कर रहे होते हो कि जो आपकी विनिंग कैंपेन होती है उसको आप डुप्लीकेट करते जाते हो, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, वो भी एक लिमिट होती है। तो इसलिए प्रॉपरली स्केल करना टिकटॉक के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फेसबुक के ऊपर स्केल करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, क्योंकि आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हो, लोकल लाइक ऑडियंसेस बना सकते हो लेटर ऑन डाउन द लाइन। ठीक है, लेकिन लोकल वाइट लेवल में आप इतना नहीं करते हो उसके ऊपर फोकस। बट द पॉइंट इज के फेसबुक एड्स के ऊपर स्केल करना इजी है। ठीक है, प्लस जो डाटा है टिकटॉक फेसबुक का, वो उनके पास एक आई थिंक 2005-7 से प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो उसके पास बहुत ज्यादा डाटा है। उनको फेसबुक को अच्छे तरीके से पता है कि कितने लोग जो हैं इस महीने एंगेजमेंट उनकी हो चुकी है, कितने लोगों की बर्थडेज हैं, क्या सारा सीन है, क्या उनके पैटर्न्स हैं, क्या उनके बिहेवियर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है और बहुत एक्यूरेटली पता है। टिकटॉक को इतना ज्यादा नहीं आइडिया अभी, क्योंकि उसके पास डाटा कम है। तो फेसबुक चूंकि एक ओल्डर प्लेटफॉर्म है, तो उसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा और एक्यूरेट डाटा है वो। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए इंटरेस्ट टारगेटिंग करना बड़ा आसान हो जाता है।
एज पर द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि अपील करती है ऐसे पेरेंट्स को जिनके अभी अभी बच्चे पैदा हुए हैं, न्यू बॉर्न्स पैदा हुए हैं उनके, आप स्ट्रेट वे स्पेसिफिकली उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। टिकटॉक के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते, टिकटॉक पागल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आनी क्या कर रहा मैंने। तो टारगेटिंग करना फेसबुक के ऊपर बहुत जो है ना, आपको आसान नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि टारगेटिंग आप कर सकते हो, और अगर आप इफेक्टिव टारगेटिंग करते हो तो आप बड़े अच्छे कंसिस्टेंट सेल्स आप उठा सकते हो। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर ब्रांड बनाना बड़ा आसान है, स्केल करना बड़ा आसान है। ठीक है, एज कम्पेयर टू टिकटॉक। ठीक है जी। एक और सबसे बड़ा फायदा फेसबुक का ये है कि अब आपने टिकटॉक ये एजेंसी अकाउंट से आप लोगे तो आप अपना टिकटॉक जो अकाउंट है वो तो ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक के ऊपर जब आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली जो फॉलोअर्स हैं वो आपके बिजनेस पेज को लाइक करते हैं, वहां पे आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो आपके लिए ब्रांड बिल्डिंग बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से ही ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। आपका पेज ग्रो होना शुरू हो जाता है, आप उसके साथ इंस्टाग्राम को कनेक्ट करते हो, तो फेसबुक के थ्रू आप इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली ऐड रन कर सकते हो। तो फेसबुक और इंस्टा दोनों की अपनी अपनी ऑडियंस भी काफी ज्यादा है, तो आपके लिए ब्रांड बिल्ड करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, और लेटर ऑन डाउन द लाइन आप एक एक टाइम ऐसा आता है जहां पर आप ऐड की स्पेंडिंग आपकी बड़ी कम हो रही होती है, आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इतनी हो जाती है कि आपकी कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ सेल्स आ रही होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है फेसबुक के ऊपर कि ब्रांड बिल्डिंग बड़ी इजीली आप कर सकते हैं, एटलीस्ट वर्थ इट होता है। मतलब आप जितना पैसा स्पेंड कर रहे हो आपको ये तो पता चल रहा होता है कि यार अगर मैंने ये स्पेंड किए इतने पैसे, अगर मुझे सेल्स नहीं भी आई हैं और फर्ज करो मैं फेल भी हो गया कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर, वो भी स्पेंडिंग से आपको कोई ना कोई ऑर्गेनिक कस्टमर तो मिला ही मिला ना, जो कि लेटर ऑन कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए फेसबुक जो है वहां पर आपके लिए ब्रांडिंग में बड़ी हेल्प मिल जाती है आपको। अच्छा, ये पॉइंट अब आपने गौर से समझना है कि फेसबुक का जो एड अकाउंट जब वार्म अप हो जाता है ना, आपका बिजनेस मैनेजर आपका वार्म अप हो जाता है, फिर फेसबुक टोटली रिलैक्स हो जाता है, टोटली चिल हो जाता है। टिकटॉक के ऊपर तो हल्का सा मॉडल की एक बाजू नजर आ गया तो आपको कहेगा कि ये आप पाकिस्तान में ऐड नहीं रन कर सकते। फेसबुक के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं आता है, फेसबुक के ऊपर आप मसाजर्स भी चला सकते हो, लेकिन ध्यान से जरा, लेकिन यह है कि उस लिहाज से काफी रिलैक्स्ड है फेसबुक। वहां पर आप इवन जो आपके बीपी ऑपरेटर्स हैं, मतलब मेडिकल से रिलेटेड चीजें हैं, आप वो भी चला सकते हो। टिकटॉक आपको स्ट्रेट वहीं बैन कर देगा। तो जब फेसबुक का आपका एड अकाउंट वार्म अप हो जाता है तो वो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देता है पॉलिसीज के अंदर, जिसके अंदर आपको फ्रीडम मिल जाता है ढेरों ढेर प्रोडक्ट्स करने का। ठीक है, ढेरों ढेर क्रिएटिव्स को टेस्ट करने का, फिर आपको ये फिक्र नहीं रहती कि यार क्रिएटिव की वजह से कहीं मेरा जो एड अकाउंट है वो डिसेबल ना हो जाए। लेकिन टिकटॉक जो है उसने पाकिस्तान के लिए काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखी हुई हैं, तो ये फायदा है आपको। ठीक है, अ, अब थोड़े से इसके कॉन्स डिस्कस करते हैं कि पिक्सल वार्म अप जो है फेसबुक का, पिक्सल आपको चूंकि मैंने बताया कि फेसबुक के पास डाटा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसका जो पिक्सल वार्म अप है, मतलब पिक्सल अभी हम डिस्कस करेंगे पिक्सल है क्या चीज, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, और कैंपेन्स जो हैं वो स्टार्टिंग के अंदर जब लर्निंग फेज के अंदर होती हैं तो आपकी स्पेंडिंग ज्यादा हो रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली, ये कौन नहीं है वैसे ही मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उसके इवेंचुअली विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी कैंपेन्स जो हैं स्टार्टिंग के अंदर आपको ज्यादा बजट जब लर्निंग कर्व के अंदर है, जैसे ही लर्निंग फेज से निकलती हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 20 to 30% कम कॉस्ट पड़ रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसका कौन जो सबसे बड़ा मसला ये है फेसबुक का कि एड अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, आपने अभी स्टार्ट में बिल्कुल न्यू न्यू एड अकाउंट बनाया, न्यू न्यू बिजनेस मैनेजर बनाया, फेसबुक आउट ऑफ नो वेयर उसको सस्पेंड कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है बहुत ज्यादा चूजी है एज एडवर्टाइजर्स के बारे में। ठीक है, आप बिल्कुल अगर नए सिरे से सारी चीजें करते हो तो फेसबुक तंग करता है शुरू में। उसका सिर्फ एक हल है, ठीक है, कि आप जो है अपील करो, और उसका कोई हल नहीं है। आपको मतलब उसमें आपके कोई भी बंदा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, वो फेसबुक ही ओपन करे तो करे। ठीक है, तो आप सिर्फ अपील ही कर सकते हैं। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे पासपोर्ट मांग लिया या एनआईसी मांग लिया। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये सबसे बड़ा इशू फेसबुक का ये है कि आपका ऐड अकाउंट जो है फौरन सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आपने दस्ती नया अकाउंट बना लो आप, वो भी सस्पेंड हो जाएगा। एक तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो फिर सब्र और हौसला करना है, क्योंकि हमारी वाम के अंदर सब्र और हौसला है ही नहीं। ठीक है, वो कहते हैं भाई बस आज ही बस ऐड हमारा चल जाए और कल को हम जो है ना कोई घर खड़ा कर लें, ऐसा सीन नहीं है। जितने भी आप ऐड अकाउंट्स बनाओगे वो सस्पेंड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। अल्टीमेटली आप कभी भी फिर वहां पे फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट उस आईपी और उस सेटअप के साथ। तो हौसला रखना है, अगर आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आप सिर्फ अपील करो, सुकून से बैठ जाओ आप। चाहे वो एक दिन लें, 2 दिन लें, हफ्ता लें, महीना लें, लेकिन आप फिर सुकून से बैठे रहो।
ठीक है। तो एड अकाउंट सस्पेंशन बहुत नॉर्मल है। आप जैसे ही अपना, आप बेशक कोई गलती करो या नहीं करो, चूंकि वो न्यू है, तो वो एड अकाउंट सस्पेंड करेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि वो एड आपका विद इन अ वीक आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाता है। और एक बार जब सस्पेंशन से वो अकाउंट निकल आता है, फिर वो इजीली आप उसको, अनलेस अनटिल आप उसकी कोई पॉलिसी फेसबुक की जो है वॉयलेट ना करो, तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता इतने आराम से। और जब एक दो आपके पास वार्म अप आपका अकाउंट हो जाता है, फिर आपको फुल फ्रीडम मिल जाता है कि आप जो मर्जी करो फिर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू है फेसबुक का। ठीक है जी। तो अभी अब आपने खुद से देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फेसबुक ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गया है, लेकिन आप एक अच्छी खासी प्रोडक्ट को कर रहे थे, आप इन्वेंट्री मंगा के बैठे हो। अभी एक स्टूडेंट कह रहा था ना कि हम फेसबुक को पहले कर लेते हैं या इस तरह, तो उसमें यह है कि आपके लिए नॉलेज होना जरूरी है टिकटॉक का भी। ठीक है। आपका हो सकता है ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाए, आप अपील में, आपने अपील की हुई है और आप अपील में आप गए हुए हो और वहां पे रिव्यू में है आपका अकाउंट, तो उस टाइम पे काम धंधा रोकना तो नहीं है ना। उस टाइम पे आप टिकटॉक ऐड यूज कर लो। ठीक है। इन द मीन टाइम, जब टिकटॉक से आप निकलोगे बाहर, हो सकता है इन द मीन टाइम आपका फेसबुक ऐड अकाउंट वापस आ जाए। ठीक है। तो इसलिए दोनों चीजों को आपने यूज करना है, लेकिन प्रेफरेंस आपने फेसबुक को देनी है। फेसबुक से ही आपने स्टार्ट करने की आप कोशिश करो। ठीक है। और अगर आपका कोई भी इशू आता है फेसबुक से, तो आप टिकटॉक को इन द मीन टाइम एज अ बैकअप यूज कर लो आप। ठीक है। लेकिन मेन चीज आपने फेसबुक के ऊपर ग्रिप हासिल करनी है, मेटा एड्स के ऊपर करनी है। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। ठीक है। अच्छा जी। तो जो पिक्सल है, बेसिकली पिक्सल क्या है, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि पिक्सल क्या चीज है। ठीक है। पिक्सल आपका जो फेसबुक हो गया, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो गया, पिक्सल जो है वो आपके जो कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे ऐड टू कार्ट कर रहा है, बाय नाउ कर रहा है, पेज विजिट कर रहा है, पिक्सल उस डाटा को स्टोर करता है और सोशल मीडिया को गाइड करता है कि भाई ये इस डाटा के मुताबिक कहाँ जाना है। ठीक है। वो उसकी आंखें होता है। जैसे फेसबुक का पिक्सल फेसबुक की आंखें हैं, टिकटॉक का पिक्सल टिकटॉक की आंखें हैं। तो इसलिए ये जरूरी होता है। ठीक है। अगर आपने कन्वर्जन कैंपेन रन करनी है, तो पिक्सल आपके लिए लाजमी जरूरी है। कोई भी आपको फिर जो सोशल मीडिया वो अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। टिकटॉक जो है वो उसको, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि वो गाइड करता है टिकटॉक को कि अभी कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाना चाहिए एज पर द डाटा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब आपने ऐड रन किया, आपकी प्रोडक्ट है कोई ऐसी जो कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से रिलेटेड है, आपने ब्रॉड टारगेटिंग की हुई है। अब टिकटॉक को तो नहीं पता ना कि आपकी प्रोडक्ट कोई फर्ज कर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, रेजिस्टेंस बैंड है। आप टिकटॉक को नहीं पता कि रेजिस्टेंस बैंड्स हैं ये। टिकटॉक ने अंदाजा कैसे लगाना है कि ये इसकी ऑडियंस इधर बैठी हुई है या इस किस्म की ऑडियंस है? वो ऐसे अंदाजा लगाएगी, वो हिट एंड ट्रायल करेगी। आपका ऐड हजारों बंदों को दिखाएगी, उसमें से जो जो बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ पेज व्यू कर रहा है, आके ऐड टू कार्ट कर रहा है, ऐड टू कार्ट जो कर रहा है, टिकटॉक को पता चल गया, अच्छा ये जो बंदा है, इस किस्म के जो बंदे हैं, इस किस्म की जो ऑडियंस है, वो ज्यादा रेलेवेंट है इस प्रोडक्ट के साथ। और वो सारा डाटा पिक्सल ही स्टोर कर रहा है, पिक्सल ही दे रहा है टिकटॉक टिकटॉक को। अल्टीमेटली जैसे जैसे आप ऐड का आप टाइम आपको गुजरता जाता है, तो जितनी आपकी कन्वर्जन आ रही होती है, जितने लोग कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट बाय कर ली, वहां से टिकटॉक को बिहेवियर पता चल जाता है कि इस किस्म के लोग इस किस्म की प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। फिर टिकटॉक के लिए आसानी होती है कि उन लोगों को ऐड दिखाना, क्योंकि टिकटॉक के पास तो डाटा पड़ा हुआ ना कि स्पोर्ट्स और इसमें कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं, आउटडोर में कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं, कौन से लोग जिमनास्टिक्स में इंटरेस्टेड हैं, ऑल दैट। तो फिर आपका टिकटॉक को पता चल जाता है कि अच्छा भाई ये प्रोडक्ट है, उसके रेलिवेंट ये ऑडियंस है, और वो डॉट्स कनेक्ट करके वहां पे फिर आपका ऐड दिखाना शुरू करता है। उससे फायदा क्या होता है कि आपकी सीपीए कम पड़ना शुरू हो जाती है आपको, और अल्टीमेटली आपकी ऑडियंस रिफाइन होती जाती है। तो इसलिए पिक्सल बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। पिक्सल इंस्टॉल कैसे करना है, ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपने सिंपल वीडियो फॉलो करनी है। ये सेशन खत्म होगा तो मैं आपको एक यूट्यूब की वीडियो शेयर करूंगा, आई थिंक लोकल किसी बंदे की है, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक तो वो तरीका है। सेकंड तरीका क्या है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ। ठीक है। इसको मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा पिक्सल सेटअप एंड बिजनेस मैनेजर सेटअप्स वगैरह के ऊपर, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जो भी मैं टाइम यहाँ पर दे रहा हूँ, आप काम की चीजें सीखो, ऐसी चीजें जो कि आपको इजीली रेडीली अवेलेबल है हर जगह से, उसका फायदा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा। ये एक तो तरीकाकार आपको मैं बता दूंगा, वो मैनुअल तरीका है जिसके अंदर आपने पिक्सल को इंस्टॉल कर लेना मैनुअल तरीके से। ठीक है। वो आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा। दूसरा तरीकाकार ये है, वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने आके अपनी यहाँ पर कंट्री चेंज करनी है। ठीक है। यहाँ पे आप कंट्री चेंज करोगे, उसको बेशक यूनाइटेड किंगडम किंगडम कर दो आप फॉर द टाइम बिंग। ठीक है।
और यहाँ पे एड्रेस जो है आप कोई सा भी डाल दो, स्पेसिफिक लिखोगे, कोई सा भी एड्रेस डाल दो रैंडम। ठीक है, सेव कर दो आप। अब शॉपिफाई को लग रहा है कि हाँ जी ये यूके का बंदा है। अब मसला ये मैं क्यों कर रहा हूँ एड्रेस चेंज, क्योंकि टिकटॉक ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल नहीं होती टिकटॉक की ऐप। ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये चेंज करना पड़ता है एड्रेस। अगर आप नहीं करोगे तो आपको टिकटॉक ऐप आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे आप शॉपिफाई ऐप स्टोर में, अभी मैं आपको खैर पहले दिखा देता जब मैंने लोकेशन चेंज नहीं थी की हुई, तो आपको आइडिया होता। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप टिकटॉक लिखोगे। टिकटॉक। ठीक है जी, ये टिकटॉक की ऐप है, ऑफिशियल है, ये टिकटॉक ने प्रोवाइड किया। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की आपका लोकेशन है तो यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करोगे। बाकी प्लग इन प्ले है। आपने कोशिश दो चीजों को ध्यान में रखना है कि आपने अपना एजेंसी का अकाउंट यहाँ पे हर सूरत ओपन रखना है, उसको लॉग्ड इन रखना है। टिकटॉक ऑटोमेटिकली वहां पर जो आपका पिक्सल क्रिएटेड है उठा के तो उसको इंटीग्रेट कर लेगा यहाँ से। ठीक है, दिस ऐप नीड एक्सेस, यहाँ से ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेता है ये। इसको आप इंस्टॉल करो। अच्छा, मेरा पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो अभी हो नहीं पाएगा डायरेक्टली, क्योंकि मैंने मैनुअली इंस्टॉल किया था। तो लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, जस्ट दो क्लिक्स के ऊपर आपका पिक्सल इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप सेटअप नाउ पे जाओगे ना। ठीक है, यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है, लेकिन ये अभी कनेक्ट करेगा नहीं मेरा। ये ऑटोमेटिकली आपका जो पिक्सल है, ये आपका जैसे अभी ये इसने कनेक्ट पे कहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि लॉग इन करो आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर। ठीक है, तो आप ऑलरेडी लॉग इन हो गए तो आपसे मांगेगा ही नहीं। ये यहाँ पे स्ट्रेट वे आपको बता देगा ये फलाना पिक्सल है बना हुआ आपका। वहां से अपने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, टिकटॉक एड्स मैनेजर में आके यहाँ से कनेक्ट कर देना है। दो क्लिकों के अंदर आपका पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा। वापस जाके बेशक लोकेशन चेंज कर दें, आपका पिक्सल इंस्टॉल हो जाएगा। तो दो तरीके हैं बेसिकली इंस्टॉल करने के। ठीक है, तो इतना कोई मसला ये नहीं है। अच्छा, किधर गई स्लाइड्स। तो इस तरीके से आपने पिक्सल इंस्टॉल कर लेना जी। अच्छा जी, तो पिक्सल का अब ये सीन है कि पिक्सल से अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिक्सल एक्यूरेट डाटा नहीं दे रहा। कभी वो परचेजेस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि पिक्सल जो है बिल्कुल स्टार्ट में न्यू न्यू जब होता है तो वह एक्यूरेटली डाटा देता भी नहीं है। और वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि, बहुत कम ऐसा होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट पिन पॉइंट डाटा दे रहा हो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पिक्सल बेसिकली स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है आपकी अगर परचेजेस चल रही है, टिकटॉक कम परचेजेस नोट कर रहा हो या हो सकता है ज्यादा नोट कर रहा हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक का पिक्सल वार्म अप होता है। टिकटॉक का पिक्सल नहीं, आम पिक्सल जो भी पिक्सल है वो वार्म अप होता है, और उसके बाद फिर एक्यूरेट होता जाता है। अल्टीमेटली ऐसा होता है कि अगर आपकी 10 परचेजेस आई हैं तो एटलीस्ट 9 नोट कर लेगा या वो 11 नोट कर लेगा। बड़ा हद तक वो एक्यूरेट हो जाता है। आपको जो शॉपिफाई का डैशबोर्ड है वो बिल्कुल एक्यूरेट मेजर देता है सेल्स की। ठीक है, वो आपको स्ट्रेट वे बता देगा इतनी इतनी कन्वर्जन आपकी हुई है, वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होती है। कैलकुलेट सीपीए करना आपको आना ही चाहिए मैनुअली। ठीक है, क्योंकि लोकल वाइट लेवल के अंदर आपको ऑर्डर व्हाट्सएप से भी काफी मिल रहे होते हैं, 20-30% ऑर्डर व्हाट्सएप से भी मिल रहे होते हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आपने एड्स के ऊपर उस प्रोडक्ट के ऊपर $10 लगाया। ठीक है, और आपके 10 यूनिट सेल हुए हैं, जिसमें से 5 यूनिट जो हैं वो टिकटॉक से सेल हुए हैं, और 5 यूनिट जो है वो व्हाट्सएप से हुए हैं। यानी आपने 10 ऑर्डर पर, सॉरी, $10 के ऊपर 10 सेल्स की हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हर एक सेल जो है वो $1 की पड़ी है। तो आपकी सीपीए क्या बन गई, $1। ठीक है, $1। मतलब आपको सिंपल करके चीज बता रहा हूँ। तो सीपी आपने मैनुअली ही कैलकुलेट करनी है। बाकी जो आपने एड सेट्स को बंद करना है और चलाना है, कंटिन्यू रखना है, ये डिसीजन आपने टिकटॉक के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, मतलब उसके उस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, टिकटॉक मैक्सिमम जो पिक्सल है वो एक या दो मिस करता है सेल्स को। फॉर एग्जांपल 3 एड सेट्स हैं, ओवरऑल आपकी सेल्स हैं 10। ठीक है, लेकिन टिकटॉक ने आप नोट की हैं 8, तो उसमें से जो एड सेट ज्यादा सेल्स कर रहा है आपने उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, खैर ये चीज अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सीपीए पॉइंट क्या है कि सीपीए मैनुअली कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। और ये कॉमन सेंस की बात है कि आपने कितना खर्च किया, मतलब एड्स के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, और कितने ऑर्डर्स आए, उस लिहाज से आप कॉस्ट पर आइटम निकाल सकते हो। ठीक है, कॉस्ट पर एक्विजिशन।
बाकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आपका, जैसे मैंने पहले बता दिया कि अगर बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली सेल उनकी सेल हुई है, तो टिकटॉक पे वो अक्सर सेल शो नहीं होती, मतलब एक सेल की है टिकटॉक पे सेल शो नहीं हुई, वो परेशान हो जाते हैं, बोले, भाई ये पिक्सल नहीं काम कर रहा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली नॉर्मल बात है। टिकटॉक अक्सर ऊपर नीचे सेल जो है वो कर लेता है शो। एक और इशू जो स्टूडेंट फेस करते हैं, वो फेस ये करते हैं कि जब वो पिक्सल इंस्टॉल करते हैं अपना, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, जब वो कैंपेन में जाएंगे तो उनको परचेज का अमाउंट नजर ही नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने फेक ऑर्डर को प्लेस करना है। ठीक है जी। तो फेक ऑर्डर को जब प्लेस करेंगे पूरा एक ये खैर मैं अभी आगे जाके बताऊंगा आपको स्टोर से। ठीक है, तो उस तरीके आपका इवेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। अब चलते हैं जी स्ट्रेटजीज की तरफ टोटली। कि स्ट्रेटजीज हैं क्या। बेसिकली टिकटॉक के ऊपर दो स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है जी। अब ये आपकी अपनी मर्जी है, आप कौन सी फॉलो करो। ठीक है, ये लो बजट वालों के लिए स्ट्रेटजी है कि इसके अंदर आपने बेसिकली करना क्या होता है, सिंपली आपने एक ही कोई भी प्रोडक्ट आपकी, आपने उसके ब्रॉड टारगेटिंग कैंपेन ओपन करनी। अभी कैसे करनी है सारा कुछ मैं आगे टिकटॉक एड्स में जाके बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन मैं अभी आपको जस्ट थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आपने ब्रॉड टारगेटिंग करनी है, $10 स्पेंड करने हैं। अगर आपको सीपीए प्रॉफिटेबल मिलता है तो टेस्ट इन्वेंट्री मंगा लेनी है, अगर नहीं मिलता तो आपने उस प्रोडक्ट को स्किप कर देना। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने, जैसे ये आपका ये एड अकाउंट है। ठीक है जी, इसके अंदर आपने जब आप एजेंसी अकाउंट से बाय कर लोगे, ठीक है, तो आपका स्ट्रेट अवे एड मैनेजर खुल जाएगा। आपने पिक्सल इंस्टॉल करना है, उसके बाद स्ट्रेट अवे आपने कैंपेन्स के ऊपर आना है। ठीक है जी। रिफ्रेश कर लूँ इसको। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट, वो टिकटॉक पूछ रहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस। ठीक है, ये बेसिकली ब्रांडिंग के लिए होती है, हमारे हमारे किसी काम की नहीं अवेयरनेस। ठीक है, तो रीच एड हमने नहीं चलाना। ट्रैफिक कैंपेन जो है ये आप चला सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर, सबसे बेहतर ये है कि आप वेबसाइट कन्वर्जन एड स्ट्रेट वे चला लो आप। ठीक है, तो ट्रैफिक कैंपेन में क्या होता है कि टिकटॉक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करता है जो कि स्ट्रेट अवे आपकी वेबसाइट या ऐप के ऊपर लैंड करती है। वीडियो व्यूज में टिकटॉक का फोकस होता है कि ऐसे लोगों को ऐड दिखाया जाए आपका जो कि एंगेज हो आपकी वीडियोस के साथ, तो उसको कंप्लीट देखें। ये एंगेजमेंट कैंपेन है, इसकी कम्युनिटी इंटरेक्शन, जिसके अंदर आपके ये आपके किसी काम के नहीं है। अगर आपकी टिकटॉक की प्रोफाइल लगी हुई है तो फिर ये काम आती है आपके। ठीक है जी। बाकी ऐप प्रमोशन का तो आपको कोई काम नहीं है। लीड जनरेशन बेसिकली ये होता है कि आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हो, नेम, नंबर, ईमेल्स एक्सेट्रा, वो भी आपके किसी काम के नहीं है। तो बेसिकली हमारे ये टिकटॉक शॉप के लिए प्रोडक्ट सेल्स, और हमारा ये जो काम है वो है वेबसाइट कन्वर्जन का स्ट्रेट अवे। बाकी इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो हमारे लिए काम की नहीं है। ठीक है जी। आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम रख सकते हो, जो भी प्रोडक्ट है आपकी, जस्ट टू ताकि आप अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को टेस्ट आउट कर रहे हो तो आपको पता तो चले कि कौन सी प्रोडक्ट कौन सी है। तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नेम दे देना है। ठीक है जी। ये है कैंपेन पर, इसको स्प्लिट टेस्ट को रहने दें आप। ये कैंपेन बजट जो ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली इसके अंदर आप जो टिकटॉक है वो बेसिकली खुद से आपका बजट जो है वो स्पेंड करता है। जो आपका अच्छा है क्रिएटिव, जो आपका अच्छा एड सेट चल रहा होता है उसके ऊपर ज्यादा बजट स्पेंड कर देगा। ठीक है, और जो आपका एड सेट कंपैरेटिवली कम परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर कम स्पेंड करेगा। ठीक है, सीबी उसको हम कहते हैं। तो बेसिकली आपने जब प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, ठीक है, तो आपने एड सेट बजट पर चलना है। ठीक है, अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे। आपने हर एड सेट को उसका बजट एलोकेट कर रहा है। टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट एड सेट एलोकेशन है। सीबीओ आप करते हो जब स्केल अप कर रहे होते हो। ठीक है, स्केल स्केल के अंदर आप क्या करते हो कि आप डिफरेंट एसेट्स बनाते हो आप, और उसको ओवरऑल कह देते हो टिकटॉक को कि यार इसके ऊपर $20 लगाओ, और जो अच्छा एसेट है वहां पे ज्यादा स्पेंड कर लो, जो बुरा है वहां पर आप कम करो। ये स्केलिंग के लिए हम यूज करते हैं। स्केलिंग का भी खैर हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जब आपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए आपको सीबीओ नहीं करना है, आपने एसेट बजट एलोकेट करना है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे ऐड ग्रुप नेम है, यहाँ पर आप बेसिकली जो भी आप इंटरेस्ट टारगेट कर रहे हो, जैसे आपकी प्रोडक्ट है, फर्ज करो मोबाइल कवर कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे आप रख लो ब्रॉड। अच्छा, इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा अच्छा यार यहाँ पे मैंने ब्रॉड टारगेटिंग की हुई है। अभी हम पहली स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं जो कि लो बजट वाली है, जिसके अंदर आपने $10 स्पेंड करने हैं। ठीक है, यहाँ से आपने टिकटॉक पिक्सल सेलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली आपका जो भी एक्टिव है ये वाला आपने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन इवेंट जो है ना, अब ये अक्सर स्टूडेंट्स के, जो मैं पहले बात कर रहा था,
कि उनका एक्टिव नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, व्यू कंटेंट शायद एक्टिव हो, लेकिन बाकी ऐड टू कार्ट, कंप्लीट पेमेंट, इनिशियल चेकआउट एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, एक्टिव लिखा नहीं आ रहा होगा। तो इससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने सिंपली अपने स्टोर के ऊपर आना है। ठीक है, और कोई सा भी आपने उठा के ऑर्डर एक दो मैनुअली प्लेस कर देना है। ठीक है, बाय नाउ करके आपने ऑर्डर प्लेस कर देना, फुल चेकआउट आपने कर लेना है। जब वो करोगे, इसको आप रिफ्रेश करोगे यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली सारे इवेंट्स को बता देगा। बेसिकली ये क्यों आता है, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं होती, बिल्कुल नया पिक्सल होता है, एक्टिविटी नहीं होती है, तो इसलिए उसको लगता है कि अभी तक ये इवेंट कोई परफॉर्म ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो शो नहीं होते। तो आपने एक दो फेक ऑर्डर प्लेस करके ये सारे इवेंट्स जो है परफॉर्म कर लेना है, ताकि आपका परचेज का इवेंट शो हो रहा हो। जो आपने ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है, बेसिकली ये क्या है? ऑप्टिमाइजेशन इवेंट कि आपका जो पिक्सल है, अब आपने उस क्या चाह रहे हो उससे? आप ये चाह रहे हो कि मुझे कंप्लीट पेमेंट चाहिए। ठीक है, मेरे ऐसे ऐसे कस्टमर्स को मेरा ऐड दिखाओ जो कि कंप्लीट पेमेंट करें और मेरी प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक है, इनिशियल चेकआउट में वो ऐसे कस्टमर्स आप कह रहे हो कि टिकटॉक को बेसिकली कि ऐसे कस्टमर्स को मेरा ऐड दिखाओ जो कि चेकआउट इनिशिएट करें। इसमें व्यू कंटेंट में अगेन आप ये कह रहे हो कि ऐसे कस्टमर्स को मेरा ऐड दिखाओ जो कि जस्ट मेरी पेज विजिट कर लें। ठीक है, तो हमने हमारा जो सबसे मकसद है वो क्या है? परचेजेस, हम चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट खरीदें लोग। तो हमने कंप्लीट पेमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब ये प्लेसमेंट्स हैं सेवर। ठीक है, इसके अंदर आपने ये ग्लोबल ऐप बंडल और पेंगल पैंगल, इधर से आपको फायदा नहीं है। टिकटॉक की ही ऑडियंस जो है उसको हमने सर्च करना है, तो इसको इन दोनों को कैंसिल कर देना है। यहाँ पर अब आपने ध्यान में रखना है कि आपने वीडियो डाउनलोड आप बंद कर दो। ठीक है, और यूजर कमेंट जो है, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, मैं तो नॉर्मली ऑन रखता हूँ यूजर कमेंट, क्योंकि इससे काफी चीजें पता चल रही होती हैं। यूजर कमेंट को आप ऑन रखो, और वीडियो शेयरिंग जो है उसको भी आप ऑन रखो। ठीक है, ताकि वीडियो शेयर्स आए और आपकी प्रोडक्ट ज्यादा निकले। ठीक है। अच्छा जी। तो यूजर कमेंट जो है आपने वो भी ऑन रखना है, और वीडियो शेयरिंग जो है वो भी ऑन रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये ऑडियंस है, बेसिकली जब ऑडियंस आप बनाओगे तो तब की बात है। ये हम फेसबुक ऐड जब डिस्कस करेंगे, तो हम ऑडियंस स्केलिंग ये सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्ली ये काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि टिकटॉक में वहां तक नौबत ही नहीं आती स्केलिंग तक प्रॉपर ना, तो इसलिए इसको फेसबुक में ही हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम पहली पहली स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने टारगेट करना है ऐसे लोगों को जो कि 35, मतलब इतना अगर आपकी नॉर्मल सी प्रोडक्ट है, कोई जनरल प्रोडक्ट है जो कि स्पेसिफिक टू ऐसी नहीं है जो कि स्ट्रेट वे 45 से 54 साल के लोगों को अपील कर रही हो, तो आपने इनको कैंसिल रखना है। नहीं तो आप ये तीन एड ग्रुप सेलेक्ट कर लो, 18 to 44। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि ओल्ड एज लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वो क्या कहते हैं, कोई ऐसी है जैसे वो कोई जॉइंट्स पेन के लिए कोई प्रोडक्ट है, वो खैर आप टिकटॉक पे कर नहीं सकते, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो कि ऐसे लोगों को अपील करती है, तो फिर आपने ये लोग भी सिलेक्ट करनी है जो जो कि एजिड लोगों को अपील कर, जो एजिड लोगों को भी आपने सेलेक्ट करना है, ताकि टिकटॉक आपका ऐड उनको भी दिखाए। ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल प्रोडक्ट है तो आपने इन तीनों को रखना है। यहाँ से आप ऐसी प्रोडक्ट जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए तो ऑल, अगर टोटली फीमेल के लिए तो फीमेल। ठीक है, और ये लाजमी हमने करना है ताकि आपकी स्पेंडिंग फालतू की ना हो। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट फीमेल से रिलेटेड है, मेल को तो उसे कंसर्न कोई नहीं है, तो आपकी स्पेंडिंग जाया होती है, आपका पैसा जाया होता है अगर टिकटॉक आपका ऐड मेल्स को दिखाएगा। ठीक है, स्पेंडिंग पावर, हाई स्पेंडिंग पावर, मतलब टिकटॉक ये कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाऊं जिनकी स्पेंडिंग पावर हाई है। ठीक है, इससे आपकी ऐड की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसको आप अवॉइड करें। ठीक। बाकी ऑडिसीज आप जब वो स्केलिंग हम बात करेंगे तो फिर वहां पर डिस्कस करेंगे फेसबुक एड्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बिहेवियर्स आपने टोटली खाली छोड़ देने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने नहीं डालना, ब्रॉड टारगेटिंग चल रही है अब सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ से ऑडियंस साइज जो है वो देखना आपने कि ये 46 मिलियन to 57 मिलियन है, और ये सारा यहाँ पे आपको सारा डाटा शो हो रहा है कि आप किन किन लोगों को टारगेट कर रहे हो आप। ठीक है, तो आपकी जो पहली स्ट्रेटजी है उसके अंदर आपने टोटली ब्रॉड छोड़ देना है, कोई इंटरेस्ट टारगेट नहीं करना आपने। ठीक है, यहाँ पे आपने $20 सेलेक्ट करना है, क्योंकि $20 मिनिमम बजट है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं, वो ये है कि $20 मिनिमम बजट है तो हम $10 कैसे स्पेंड करें। ठीक है, वो अब आपने, आपके पास आप कर सकते हो, रूल्स को असाइन कर सकते हो। ठीक है, वो मैं रूल्स भी आपको बताऊंगा अभी। ठीक है जी। तो ये इसको आप ऐसे ही रहने दो ताकि आपका एड स्ट्रेट वे स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन गोल के अंदर आपने कन्वर्जन रखना, वैल्यू नहीं रखना। वैल्यू के अंदर अगर आप रखोगे तो वो आपका जो परचेज वैल्यू है, फॉर एग्जांपल महंगी चीज खरीदने वाले लोगों को टारगेट करेगा। ठीक है, तो हमने कन्वर्जन रखना है। इससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है अगर वैल्यू के ऊपर रखोगे। और मैक्सिमम डिलीवरीज ओके। ठीक है जी। बाकी अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पर जब आप आओगे, ठीक है जी,
तो बेसिकली क्या है, कैंपेन स्टार्टिंग के अंदर आपने आपका जो कैंपेन लेवल है उसके ऊपर आपने नाम रखा और बताया कि बजट एलोकेशन कैसे होगी, मतलब सीबीओ आप रन कर रहे हो या आप एड सेट पे रन कर रहे हो, ठीक है, एड सेट पे बजट एलोकेट कर रहे हो। जो एड सेट लेवल होता है, एड सेट लेवल के ऊपर आप टिकटॉक को बताते हो कि मैं किन किन लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, मतलब इंटरेस्ट टारगेटिंग, और ये जो आपके इंटरेस्ट सारे होते हैं वो आप एड लेवल के ऊपर करते हो। जो ऐड होता है, ऐड के अंदर बेसिकली आप अपनी प्रोडक्ट आप बता रहे हो कि ये प्रोडक्ट जो है ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक के अंदर हम जाएंगे तो हम ऐड कॉपी भी डिस्कस करेंगे, टिकटॉक के अंदर ऐड कॉपी वगैरह होती नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपका स्टोर का नेम है आप वो डाल दो, ठीक है, उसको क्रिएट कर लो, अब जितनी मर्जी आइडेंटिटीज आप क्रिएट कर लो, ठीक है जी। सिंगल वीडियो आपने डालना है, कैरोसेल वगैरह इतना अच्छा चलता नहीं है, आपने वीडियो ऐड ही डालना है, ठीक है। वो भी उस लिहाज से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके कंपेटिटर का बेस्ट ऐड जो है वो आपने वो यूज करना है, ठीक है। वो आपने यहाँ पे ऐड को अपलोड कर देना है, यहाँ पे आप जो टेक्स्ट डालोगे, ठीक है, वह ये इतना मैटर नहीं करता, यहाँ बेशक आप प्रोडक्ट का नेम भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो कि सीओडी, फ्री सीओडी जैसे मैंने पहले लिखे हुए हैं, ठीक है, फ्री सीओडी नेशन वाइड, मतलब ये यहाँ पर शो हो रहा है ये ऐड। अब ये आपका इस तरीके से ऐड शो हो रहा होगा कस्टमर को, ये उसका नाम, यहाँ पे आपका सारा वो सब कुछ, ठीक है। अब आप अपने स्टोर के नाम की जगह प्रोडक्ट का नाम भी रख सकते हो, ठीक है, आपके पास चॉइस है, ताकि आपका यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम शो हो रहा हो, पीछे आपका ऐड शो हो रहा होगा, ठीक है। तो लाइब्रेरी में देख लेते हैं, शायद कोई वीडियो पड़ी होगी, ठीक है। अब जैसे ये वीडियो है, ठीक है, अब ये वेजिटेबल कटर है, इस तरीके से ऐड ऑडियंस को शो हो रहा होगा, ठीक। और यहाँ पर आपका शॉप नाउ का बटन होगा, तो अब जब ऐड जो है आपने रन करना है, एक चीज जो कि लोग अक्सर ध्यान नहीं रखते कि यहाँ पर शॉप नाउ का बटन होता है, उनके जो कैप्शंस आ रहे होते हैं वो शॉप नाउ के बटन के अंदर छुप जाते हैं, ठीक है, जैसे इस ऐड के अंदर छुप जाएंगे, ये जैसे इधर लिखा हुआ है। तो कैप्शंस आपने कोशिश करनी कि आप ऊपर रखो, ठीक है, ये आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसको भी इधर ऊपर ही रखो, यहाँ ये इस जगह को आप यूज कर लो, ठीक है, ताकि वो शॉप नाउ के बटन के अंदर वो छुप ना जाए, क्योंकि डिफरेंट जब प्लेसमेंट्स के ऊपर टिकटॉक ऐड दिखा रहा होता है तो चांसेस होते हैं कि आपका जो कंटेंट है उसके पीछे छुप जाएगा, ठीक है। कस्टमाइज कॉल टू एक्शन, यहाँ पर आपने शॉप नाउ ही सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने अपने स्टोर का जो लिंक है, जो प्रोडक्ट पेज का लिंक है, जो भी प्रोडक्ट आप पुश कर रहे हो उसका लिंक यहाँ पे डाल देना है। बाकी इसको आप करो ना करो, और ये इंसानों का अभी कोई फायदा नहीं है, और सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, आपका ऐड हो जाएगा लाइव। ये तो टोटली सेटअप मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बताएंगे कि अब आपने करना क्या है बेसिकली, ठीक है। अब जब आपने ऐड रन करना शुरू कर दिया, ठीक है, अ, ठीक है जी, तो आप यहाँ से रूल्स जो हैं वो असाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आपने स्पेंड करना है $10, लेकिन मिनिमम क्या है, $20। तो आप यहाँ से एक रूल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप रूल क्रिएट कर सकते हो स्ट्रेट अवे कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट टुडे इज ग्रेटर देन $10, या आप 9 कर लो, ठीक है, $9, तो क्या करो, टर्न ऑफ, ठीक है। और इसको कॉन्टिन्यूसली चलाओ इस रूल को, तो नोटिफाई मी, आपको ईमेल कर देगा वो, और रेसिपिएंट्स में आपका जो यूजर आईडी, आपका जो एड सेट है वो नाम आ जाएगा, और ये चलाएगा इसको। ये आप रूल नेम भी यहाँ पे रख सकते हो कि ये जैसे फॉर एग्जांपल $10 कट ऑफ, मतलब $10 के ऊपर ये कट ऑफ कर देगा, आपका ऐड बंद कर देगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ये क्या करेगा, ये आपका रूल जो है हर 30 मिनट्स के बाद चेक करेगा कि आपका कितना बजट स्पेंड हुआ उस एड सेट का, ठीक। अगर तो वो $9 से कम है तो उसको चलता रहने देगा, अगर वो $9 से ज्यादा है तो उस एड सेट को बंद कर देगा, ये हर 30 मिनट्स के बाद वो चेक कर रहा होगा इसको, ठीक है। अक्सर आपकी स्पेंडिंग जो है वो 9.1, 9.2, 9.3 या $10 तक हो सकती है, अगर 30 मिनट्स की विंडो के अंदर वो लेट आता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करोगे तो आपका रूल सेट हो जाएगा। मैं आपको एक का रूल दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके रूल्स आ जाएंगे, ठीक। अब ये कंट्रोल बजट है, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन $32, ठीक है, मतलब किसी भी एड सेट का $32 है तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऐड ग्रुप डाल सकते हो, ठीक है, जैसे आपने ऐड ग्रुप डाल दिया, ठीक है, जैसे ऐड ग्रुप डाला हुआ है। अगर आपने रूल को बंद करेंगे, यहाँ से आप रूल को बंद भी कर सकते हो आप, ठीक है।
तो एक्शन क्या करना है, टर्न ऑफ, उसका एड सेट को ऑफ कर देगा। इस तरीके से मैंने डिफरेंट, जैसे $5 पे भी सेट किया हुआ है, $10 पे भी सेट किया हुआ है। इस तरीके से आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको हर टाइम बैठना नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट अवे जैसे ही आपका रूल मीट करता है, टिकटॉक आपका ऐड, वो ऐड बंद कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आपने वो करना। अच्छा, अब जब आपने ब्रॉड कैंपेन को रन करना शुरू कर दिया $10 स्पेंड करके, अब ये जो सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंपेन लाइव होगी अब आपकी, तो इस तरीके से आपकी एक्टिव, आई थिंक अगर आपका बिल्कुल नया ऐड अकाउंट है तो अक्सर टिकटॉक जरा ज्यादा टाइम भी ले लेगा ऐड अकाउंट अप्रूव करने में, अक्सर कम भी लेगा, लेकिन शुरू में ज्यादा ही लेगा जब आपका पहला ऐड आपने रन किया। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, वो हो सके 2 घंटे ले ले, 3 घंटे ले ले, 4 घंटे ले ले, वट एवर, लेकिन वो एक स्पेसिफिक अमाउंट लेगा एड रन करने की। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके अंदर क्या आपने करना है कि बेसिकली आपका एड जब एक्टिव हो गया है तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कॉस्ट पर क्लिक है, बेसिकली ये कि आपको पर क्लिक कितनी कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, कि आपने कितने पैसे स्पेंड किए हैं। टिकटॉक ने आपका ऐड 1000 लोगों को दिखाया तो कितना, कितने पैसों में दिखाया। ठीक है, इंप्रेशंस बेसिकली कि नंबर ऑफ टाइम्स योर एड वर सीन, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये। ठीक है, कि आपका ऐड कितनी दफा दिखाया गया है। इसके ऊपर ये है कि आपने जो भी उसको डेस्टिनेशन दिया हुआ है, लैंडिंग पेज दिया हुआ है, उसके ऊपर कितने लोगों ने आपका जो वो है क्लिक किया है, ठीक है, उस डेस्टिनेशन पर गए हैं कस्टमर्स। ठीक है, अब जैसे इस डाटा के मुताबिक मैं आपको डाटा से बताता हूँ कि जैसे इधर $28 स्पेंड किया, $0.02 मुझे पड़ा हर क्लिक के ऊपर। ठीक है, $0.41 मुझे पड़ रहा है हर 10,000, सॉरी 1,000 लोगों को जो मेरा जा रहा है, इंप्रेशन दिखा रहा है टिकटॉक, मतलब ऐड मेरा टिकटॉक दिखा रहा है। टोटल 69,000 लोगों को जो है वो ऐड दिखाया गया है, जिनमें से 1,172 लोग जो है, 1,172 लोगों ने क्लिक किया है और मेरे लैंडिंग पेज पर लैंड किया है। CTR हुआ 1.68%, यानी कि 1.68% लोगों ने एक्शन लिया और क्लिक करके लैंडिंग पेज पर आए हैं। 25 लोगों ने प्रोडक्ट को बाय किया है, और मुझे हर प्रोडक्ट जो उसने 25 लोगों में से मुझे जो कॉस्ट पर एक्विजिशन पर कन्वर्जन पड़ी है वो $1.15 पड़ी है, मतलब $1.15 का मुझे एक जो परचेज है वो पड़ी है। ठीक है, बाकी ये उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये सारे पैरामीटर्स जो हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है CPA। ठीक है, दैट्स इट। अगर आपका CPA प्रॉफिटेबल है, ये सारे पैरामीटर्स कोई मायने नहीं रखते हैं आपके लिए। ठीक है, आपका सारा फोकस CPA पर होना चाहिए। जब आपने $10 स्पेंड किए हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके CPC क्या चल रही है, CPM क्या चल रही है। अगर आपको ऑर्डर रिसीव हुए हैं और आपका CPA जो है वो प्रॉफिटेबल रहा है, ठीक है, अगर आपने $10 स्पेंड किया है, कि अब आपने फर्ज करें कि आपकी जो प्रोडक्ट थी उसके अंदर आपको आपका जो आपको पड़ी पीछे से ₹300 की, आप उसको बेच रहे हो ₹1,500 का। ठीक है, फर्ज करो 500 की पड़ी, आप उसको 1,500 का बेच रहे हो, ₹1,000 आपको प्रॉफिट है। ठीक है, ₹1,000 का क्या मतलब है कि आपको तकरीबन $3 तक आप CPA अफोर्ड कर सकते हो। अभी रिटर्न वगैरह मैं नहीं डाल रहा, कुछ भी नहीं डाल रहा, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि CPA आपने प्रॉफिटेबल CPA निकालनी है पहले अपनी। ठीक है, तो आपको अगर ₹1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, शेयर प्रॉफिट, ठीक है, उसके अंदर से आप तकरीबन ₹500 अगर ऐड के ऊपर स्पेंड करते हो, यानी ₹500 बनता है आपका तकरीबन 1.2 $1.3। यानी कि अब आप 1.2 $1.3 से ऊपर ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फिर आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने अपनी प्रॉफिटेबल CPA निकालनी है। अगर आपकी CPA प्रॉफिटेबल है तो ये मैटर ही नहीं करता कि आपके बाकी पैरामीटर्स क्या हैं, आपको बेशक कॉस्ट पर क्लिक $10 पड़ रही हो, लेकिन CPA अगर प्रॉफिटेबल है तो इसका मतलब है उस एड सेट के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ आपको जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका CPA प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये पैरामीटर चाहे जितने भी अट्रैक्टिव हों, उनका कोई तुक ही नहीं बनती, फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो चीज बेचने आए हो ना। आपको तो फर्क इससे पड़ता है कि मेरी चीज प्रॉफिट में जा रही है, मैं प्रॉफिट उठा पा रहा हूँ या नहीं उठा पा रहा, अल्टीमेटली तो यही गोल है। तो आपको फर्क नहीं पड़ता फिर इन सारे अट्रैक्टिव किस्म के पैरामीटर्स का। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो आपने अब ब्रॉड कैंपेन जब रन की, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था सेटअप में, ब्रॉड कैंपेन जब आपने रन की है, उसके बाद आपने $10 को स्पेंड किया, आपने देखा कि ये CPA मेरा प्रॉफिटेबल है, तो आपने टेस्ट इन्वेंट्री मंगा लेनी है। ठीक है, अब टेस्ट इन्वेंट्री क्यों मंगानी है आपने? ठीक, टेस्ट इन्वेंट्री का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आपने आपने अपने बजट के लिहाज से 10 से 20 पीसेस मंगा लेने, जो भी जितना भी आपका बजट है। अगर आपका बजट कम है तो आपने लो टिकट आइटम मंगानी है।
ठीक है। अगर आपका बजट कम है, ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल अब आप ऐसी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं जिसकी कॉस्ट ही 1000 रुपए है, तो आप उसके 10 पीस मंगा पाओगे मुश्किल से। तो बेहतर नहीं है कि आप ऐसी प्रोडक्ट मंगाओ जिसकी कॉस्ट आपको 200-300 रुपए पड़ रही हो, ताकि आप काफी ज्यादा पीसेस लेके आके उनको टेस्ट आउट तो कर सको। ठीक है। अब टिकटॉक के ऊपर अभी तक आपका जो प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं हुई, वो तब तक नहीं होगी जब तक आप फुलफिलमेंट नहीं कर लेते। आप इस डाटा के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। मतलब आपने ब्रॉड कैंपेन रन की, $10 आपने स्पेंड किया, आपने देखा यार सीपीए तो मेरा प्रॉफिटेबल आ रहा है, लेकिन सीपीए आपको एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कौन सी पड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर आपको आए थे, 10 में से आपके ऑर्डर जो कंफर्म्ड ऑर्डर है, मतलब जो डिलीवर्ड ऑर्डर है, वो दो हैं सिर्फ। मतलब 80% ऑर्डर तो वैसे रिटर्न हो गए या रिफ्यूज हो गए। तो बेसिकली आपने असल में क्या आपकी सीपीए थी, एक्चुअल सीपीए क्या थी, $10 स्पेंड करके आपने दो ऑर्डर जो है वो आपके कंफर्म्ड रहे, दो ऑर्डर सक्सेसफुल रहे, यानी आपको $5 पर ऑर्डर पड़ा है। ठीक है। देखने में आपको $10 के 10 ऑर्डर मिल गए, लेकिन जब आपने डिलीवरीज की, फुलफिलमेंट की, तो आपको पता चला यार ये तो मेरे से दो ऑर्डर फुलफिल हुए हैं सक्सेसफुली। तो आपकी सीपीए क्या हुई एक्चुअल $5। ठीक है। तो टिकटॉक के ऊपर टेस्ट इन्वेंट्री मंगाने का मकसद ये है, आप 10 से 20 पीसेस मंगाते हैं सिर्फ, उसको आप फुलफिल करते हैं और इंतजार फरमाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप जल्दी दिखाओगे तो भाई आप ही का ही कबाड़ा होगा। ठीक है। 10 पीस आपने मंगाए, आपने उनको कस्टमर्स को कंफर्म किया, कॉल कंफर्म, मतलब उनको कॉल्स की, वो फुलफिलमेंट पे हम जाएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन आपने रिजल्ट्स देखने हैं उन 10 ऑर्डर्स को फुलफिल करके, कि कितने लोगों ने एक्चुअली में आपकी प्रोडक्ट जो है वो लोगों ने रिसीव की है सक्सेसफुली। ठीक है। अब अगर आपका रिटर्न रिटर्न रेशो हाई आया है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 10 में से सिर्फ दो लोगों ने आपका ऑर्डर लिया है, असल में 8 लोगों ने नहीं लिया, तो अब आपका क्या काम है, आपने रीजन फाइंड आउट करनी है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कि क्यों इस प्रोडक्ट का रिटर्न रेशो इतना ज्यादा है। बेशक टिकटॉक है, ठीक है, क्योंकि अब आपका सोल पर्पस क्या है, आप ये देखना चाह रहे हो कि क्या मेरी ऑडियंस ही नॉन सीरियस है, या देहातों से है सिर्फ, या कोई और इशू है। कोई और इशू क्या है, कोरियर का इशू हो सकता है। ठीक है। कोरियर का इशू हो सकता है। तो आपने ये दो, मतलब ये इन दो चीजों में से एक चीज को रूल आउट करना है, रीजन को, कि अगर ऑडियंस नॉन सीरियस है फिर आपने प्रोडक्ट चेंज कर लेनी है। अगर आपका कोरियर जो है वो कोई ना कोई हैंकी पैंकी कर रहा है, तो कोरियर चेंज कर लेना है। ठीक है। और मजीद ऑर्डर्स लेके फिर चेक कर लेना कि अच्छा भाई अब क्या सीन है। ठीक है। तो अगर आपका रिटर्न रेशो हाई आता है, तो अगेन आपने क्या करना है, आपने रीजन फाइंड आउट करनी है कि क्या ये कोरियर का इशू था या मेरी ऑडियंस का इशू था। अगर ऑडियंस का इशू था तो प्रोडक्ट चेंज। ठीक है। आप अपनी इन्वेंट्री जो आपने मंगाई है वो आपने ऑलरेडी टेस्ट इन्वेंट्री आपने कर दी ना, ऑर्डर प्लेस कर दिए सारे, निकल गए सारे। और जो फिर आपके रिटर्न्स आए हैं आप उनको भी रन करो और उनको भी एग्जॉस्ट करो, और अपना जो प्रोडक्ट है उसको फिर आप चेंज करो। ठीक है। अगर आपका कोरियर का इशू है फिर आप कोरियर चेंज करो। फॉर एग्जांपल फर्ज करें आप लेपर्ड के साथ जा रहे थे, आपने कहा नहीं भाई इनके साथ तो ये कोरियर की वजह से मेरा रिटर्न इशू हाई आया है, तो मैं ट्रैक्स को ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है। ये फुलफिलमेंट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो पर्पस क्या है आपकी टेस्ट इन्वेंट्री बाय करने का। टेस्ट इन्वेंट्री बाय करने का मकसद ये नहीं है कि अब मैं लाखों छापना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है। टेस्ट इन्वेंट्री मंगाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो आपने ऑडियंस को देखना है, कि आपकी ऑडियंस की टाइप क्या है, सीरियस है नॉन सीरियस है, क्या ये प्रोडक्ट इस लायक है कि मैं इसकी ज्यादा इन्वेंट्री मंगाऊं। ठीक है। ये पर्पस होता है टेस्ट इन्वेंट्री मंगाने का। ठीक है। वो बेशक आप 5000 रुपए की मंगा लो, 2000 रुपए की मंगा लो, जितनी मर्जी की मंगा लो, तो अपने बजट के लिहाज से मंगानी है आपने। ठीक है। अगर आपका बजट ही छोटा सा है, बहुत कम है, तो आप छोटी सी टेस्ट इन्वेंट्री मंगाओ। हार्डली 5 लो टिकट आइटम करो, 5 से 10 उसके पीस मंगाओ, उनको फुलफिल करो, वेट करो, देखो क्या सीन है, रिजल्ट चेक करो। एटलीस्ट 10 ऑर्डर तो फुलफिल करो आप, जो भी आइटम है। ठीक है। तो अब अगर आपका बजट है कम, तो आप ऐसी आइटम करो जो हार्डली 50 रुपए की है या 70 रुपए की है। ठीक है। फिर आप लिमिटेड हो जाते हो ना प्रोडक्ट्स के अंदर बजट की वजह से। तो ये बात है कि वही बात है ना कि पैसा है तो फिर सब कुछ है। ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट कम है फिर आपको स्मार्टली चलना चलना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट हंटिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक एवरग्रीन स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के साथ स्केलिंग करना बड़ा आसान होता है, और स्ट्रेट अवे मतलब आपकी प्रोडक्ट टेस्ट भी हो जाती है और स्ट्रेट अवे स्केलिंग भी आप कर सकते हो साथ साथ। ठीक है। मतलब जैसी बात, आप इंटरेस्ट टारगेटिंग आप कर रहे हो, तो आप पहले तो आप सिर्फ ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे थे ना, फिर आपको उसके बाद जब उस प्रोडक्ट को आपने स्केल करना है, स्केलिंग हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में।
फेसबुक एड्स के अंदर, ठीक है। तो स्केलिंग जो है इसके अंदर ये फायदा होता है कि आपकी प्रोडक्ट टेस्ट के साथ साथ स्केल भी हो जाती है। मतलब स्ट्रेट वे आपको हो सकता है जो आप तीन चार एड सेट रन कर रहे हो वो तीनों चारों में से दो एड सेट प्रॉफिटेबल हो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उन दो एड सेट से आपको फिर ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, तो ये फायदा होता है आपको। तो बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी में सिंपली ये है कि आपने अ, जैसे ये फर्नीचर मूवर को ले लेते हैं, ठीक है। ये कैंपेन है फर्नीचर मूवर, यहाँ पर आप गए, अब आपने सेवरल एड सेट्स बना लिए, ठीक है। अब ये एड अकाउंट यूज में नहीं है। यहाँ पर आपने, ठीक है, आपने सेवरल एड सेट्स बना लिए जिसके अंदर होम इंप्रूवमेंट हो गया, हाउस होल्ड हो गया, ब्रॉड हो गया। आपने बेसिक कम से कम दो से तीन जो आपने एड सेट्स हैं वो बना लेने हैं, ठीक है। अब वो एक तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, यहाँ पे आपने पिक्सल सेटअप किया, सारी चीजें सेटअप की, अब आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। एक तो आपने ब्रॉड जो था ब्रॉड टारगेटिंग आपको मैंने सिखा दी थी पहले कि ब्रॉड टारगेटिंग आपने कैसे करनी है। अब फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि होम एंड डेकोर की है, या कोई हाउस होल्ड आइटम है, ठीक है। ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स आप करोगे वो होम इंप्रूवमेंट और हाउस होल्ड कैटेगरी में फॉल करती होंगी, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट्स आपकी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इंटरेस्ट में आना है, ठीक है। ए होम इंप्रूवमेंट को सिलेक्ट कर लें आप, एक आपका एड सेट ये बन गया, ठीक है। अगर आपकी होम इंप्रूवमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, अगर आपकी प्रोडक्ट है जो कि उससे रिलेटेड है, कोई कॉस्मेटिक्स आप कर रहे हो, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये एडसेट आपने टारगेट कर लिया, ठीक है। एक टाइम पे एक एडसेट ही टारगेट करना है क्योंकि फिर ऑडियंस साइज बहुत बड़ा हो जाता है, बजट आपका कम है, ऑडियंस साइज ज्यादा है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अब आप टिकटॉक को दे रहे हो, फर्ज करो $1 और कहते हो कि 1,000 लोगों को मेरा ऐड दिखा दो, ठीक है। आप क्या करते हो, बजट अपना $1 ही रखते हो, लेकिन टिकटॉक कहते हो कि मेरा ऐड 10,000 लोगों को दिखाओ, तो वो इरेलीवेंट लोगों को ज्यादा फिर आपका ऐड दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो वेबल ऑडियंस साइज है इसको होना चाहिए बैलेंस सिर्फ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इतना, ठीक है, 30-35 मिलियन गुड इनफ है, इससे ज्यादा टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, फेसबुक का डिफरेंट सिनारियो होता है, अभी मैं सिर्फ टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्मली होम इंप्रूवमेंट या हाउस होल्ड के अंदर ही लाए करती होंगी, ठीक है। या फिर वो लाए करती होंगी इसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, बेबी से रिलेटेड तो आपने वैसे भी नहीं करनी है, ठीक है, वो नहीं है वो सारा, ठीक है। अगर आप कोई गैजेट्स कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो। इस लिहाज से आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आपने उसके लिहाज से यहाँ से इंटरेस्ट आपने दो तीन सेलेक्ट करने हैं, उनको टेस्ट आउट कर लेना है, ठीक है। नॉर्मली हमारे स्टोर्स के अंदर होम इंप्रूवमेंट हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ज्यादा आइटम्स होती हैं, ठीक है। अगर आपको जिम से रिलेटेड आपकी है तो यहाँ पे आउटडोर है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, ठीक है। जैसे मैं आपको रेजिस्टेंस बैंड्स की बात बता रहा था, कोई अगर आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी आइटम है तो आपने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को आपने टारगेट कर लेना है, ठीक है। मतलब आपने एक एड सेट आपने ब्रॉड रखना है, बाकी दो या तीन आपने इंटरेस्ट जो है, जैसे आप होम इंप्रूवमेंट सेलेक्ट किया, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। और से आपने ऐड रन करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसी को आपने एक होम इंप्रूवमेंट पे, एक हाउस होल्ड के ऊपर, ठीक है, और तीसरा अगर कोई सा भी आप तीसरा इंटरेस्ट आप उसको रख सकते हो। मतलब यानी कि पॉइंट क्या है बेसिकली कि आपने एक ब्रॉड एड सेट रन करना है और दो इंटरेस्ट बेस्ड एड सेट्स रन करने हैं, और स्पेंड करना है आपने तकरीबन $10 हर एड सेट के ऊपर, ठीक है। $10 आपने स्पेंड करना है, वो एड सेट्स जो कि प्रॉफिटेबल हैं आपने उनको चलने देना है, जो प्रॉफिटेबल नहीं है उनको बंद कर देना है, ठीक। अब ये एक टेस्टिंग स्ट्रेटजी भी है और थोड़ी बहुत स्केलिंग स्ट्रेटजी भी है कि आप एट ए टाइम तकरीबन 4 एड सेट्स रन कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप उस लिहाज से कर सकते हो, ठीक है। ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली हम लोग ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसका फायदा ज्यादा है कि इसके अंदर आपको स्ट्रेट अवे शुरू के अंदर ही आपको एक या दो एडसेट या तीन एडसेट ऐसे मिल जाते हैं जो आपको अच्छी सेल बना के दे रहे होते हैं, अच्छी सेल ला के दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है अगर आपके पास बजट ज्यादा है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप एक ब्रॉड टारगेटिंग ही कर सकते हो स्ट्रेट अवे, लेकिन अगर आपके पास बजट जो है नॉर्मल बजट है तो आप बेसिकली इस स्ट्रेटजी के साथ बेहतर है जाना कि आप दो से तीन एड सेट रखो उनके अंदर इंटरेस्ट टारगेटिंग करो। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट टारगेटिंग है ना, ये काफी डिटेल के अंदर हम लोग फेसबुक एड्स के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि टिकटॉक के इंटरेस्ट जो है बहुत मुख्तसर हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा था इसके इंटरेस्ट टारगेटिंग में इतनी चीजें नहीं है। किधर गया, ठीक है, बस ये इसके वो हैं। तो फेसबुक के काफी ज्यादा डिटेल में जाके हम इंटरेस्ट टारगेटिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज इंटेंशन वगैरह है, ठीक है, वीडियो इंटरेक्शन इनके इस मतलब अगर हमें जो सबसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं ना वो इसी से मिले हैं कि आप स्ट्रेट अवे ये मेजर मेजर जो इंटरेस्ट है उनको टारगेट कर लो। आप हैश टैग्स को भी टारगेट करने का कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली फायदा इसी में ही है कि आप
वही जो मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम ज्यादातर हाउस होल्ड या होम इम्प्रूवमेंट को ही यूज कर रहे होगे, या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स को यूज कर रहे होगे, या टेक को यूज कर रहे होगे। मतलब ये तीन चार इंटरेस्ट ही हैं जो कि आप ज्यादातर यूज कर रहे होगे। ठीक है। अपैरल एंड एक्सेसरीज से हमें इतने खास रिजल्ट्स नहीं मिले, इवन हमारी प्रोडक्ट बड़ी रेलिवेंट होती है इस इंटरेस्ट के साथ। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो टिकटॉक है उसकी इंटरेस्ट टारगेटिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि होम इम्प्रूवमेंट के अंदर सारे ही वो लोग होंगे जो कि होम इम्प्रूवमेंट की प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, हाउस होल्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है। तो फेसबुक इस लिहाज से बहुत ज्यादा बेहतर है क्योंकि फेसबुक के पास डाटा बहुत ज्यादा है। उसको बहुत बेहतर पता है कि कौन से लोग जो हैं जो कि होम एंड डेकोर के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इंटरेस्ट टारगेटिंग हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर फेसबुक के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपने क्या करना है बेसिकली, स्ट्रेटजी अब समझ लें कि स्ट्रेटजी बेसिकली ये है कि आपने एक एडसेट ब्रॉड रखना है, दो से तीन एडसेट्स के अंदर आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है जैसी आपकी प्रोडक्ट है उस लिहाज से। ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट जिम स्पोर्ट्स एंड आउटडोर से रिलेटेड है तो ये इंटरेस्ट टोटल पूरे का पूरा सिलेक्ट कर लेना है। अंदर से जाके इसके सिलेक्ट नहीं करना, सारे के सारे पूरी पूरी आप इसको सिलेक्ट करें आप। ठीक है। आपका जो ऑडियंस साइज है वो तकरीबन 30 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। टिकटॉक ज्यादा अच्छा उस तरीके से परफॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, अब स्लाइड्स पे आते हैं। तो अब आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने बजट के लिहाज से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज आपने बहुत जहन में रखनी है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, और ये दोनों चीजों के लिए, चाहे फेसबुक ऐड रन करो आप, चाहे टिकटॉक ऐड आप रन करो, सीपीए का आपको पता होना चाहिए इसके पीछे साइंस है क्या। ठीक है। सीपीए कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक, ऐसा है कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल, मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, ये नहीं कि लाजमी ऐसा ही होगा। मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है लो टिकट आइटम है, 1000 रुपए से कम उसकी प्राइस है, तो उसका सीपीए जो है $1 से कम होगा नॉर्मली। अगर आपकी प्रोडक्ट 1000 से 5000 के बीच में लाई कर रही है तो आपका सीपीए जो है $2 से कम आएगा। ठीक है। और अगेन अगर आप हाई टिकट आइटम कर रहे हो तो आपका सीपीए जो है वो बढ़ जाएगा, वो $4 के अराउंड आएगा आपका। ठीक है। इतना होना चाहिए, मतलब $4 से नीचे, $4 अप टू $4 डॉलर जो है वो जायज है। ठीक है। ये मैं आपको वो चीज वो रेट्स बता रहा हूँ जो कि जायज हैं, समझ में आते हैं। ठीक है। बाकी सीपीए एक्चुअल क्या होगा वो तो काफी चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एड क्रिएटिव कैसा है, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आप ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हो, आप इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हो, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर जो, और आपका बजट क्या है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर आपका सीपीए डिपेंड कर होता है। मेजरली आपका सीपीए जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर होता है कि प्रोडक्ट है कैसी। ठीक है। उसके बायर्स कैसे हैं। ठीक है। उसकी डिमांड कैसी है, वहां से आपका सीपीए डिपेंड कर रहा होता है कि कितने लोग आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इस प्रोडक्ट का इतना सीपीयू होगा। आपको प्रोडक्ट को रन करके ही पता चलेगा कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है पर ऑर्डर। ठीक है। ये जो है ये एस्टिमेट्स हैं सिर्फ। ठीक है। कि अगर आप $1000 से नीचे, 1000 पीकेआर से नीचे की प्रोडक्ट, आपकी सेलिंग प्राइस 1000 पीकेआर है, तो आपको तकरीबन $1 से कम कम सीपीए पड़ना चाहिए। ठीक है। अगर मीडियम टिकट है तो $2 से कम कम, अगर आपके $5000 प्लस की आइटम है तो $4 से कम कम। ठीक है। तो क्योंकि इस पे स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, वो अब एक प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग प्राइस $5000 रख के बैठे होते हैं, सीपीए अगर उनका $2 आ जाए तो उसके ऊपर शोर मच जाता है कि हमारा सीपीए $2 पहुंच गया। भाई पहुंचना है ना, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसका बायर कम है, बायर कम है तो सीपीए ज्यादा आएगा आपका। ठीक है। तो टेस्टिंग में इस चीज को मलूजे खातिर रखना आपने कि अगर आप सस्ती प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपके कस्टमर ज्यादा हैं तो आपका सीपीए कम आएगा। अगर आप मीडियम टिकट बेच रहे हो तो आपके उसी लिहाज से एवरेज किस्म के मिडोकर किस्म के कस्टमर्स हैं, आपका सीपीए नॉर्मल सा आएगा, मिडोकर आएगा। लेकिन अगर आपकी हाई टिकट आइटम है तो आपका सीपीए बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि जैसी बात है, अब एक प्रोडक्ट जो कि 1000 रुपए की है उसका ऑब्वियसली बायर बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वन जो कि आप 5000, 10,000, 15,000 की प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो अगर 1000 लोगों को आपको ऐड नजर आए तो उसमें से हार्डली कोई एक आध बंदा ही बाय करेगा ना। ठीक है। तो ये होता है सीपीए की साइंस पीछे, कि वो सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, बेसिकली आप कितने की चीज बेच रहे हो। ठीक है। बाकी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि मैटर क्या करता है, मैटर सिर्फ एक चीज करती है, सीपीए। बाकी कोई स्टैट्स मैटर नहीं करते। ना सीटीआर मैटर करता है, ना सीपीएम मैटर करता है, ना सीपीसी मैटर करता है। आपका सीपीए अगर प्रॉफिटेबल है तो आपने ऐड चलाना है, स्पेंडिंग करके, जो मैंने बताई है। अगर सीपीए प्रॉफिटेबल नहीं है तो ऐड बंद कर देना है, नई प्रोडक्ट टेस्ट करनी है। ठीक है। ये सारा सीन है जी। तो टिकटॉक एड्स इतना ही था जी। तो अभी थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है तो हैंड्स रेज करें जी।
हाँ जी हसन। ये सवाल है सर। वालेकुम अस्सलाम, जी जी। सर एक क्वेश्चन ये है कि ऐड अकाउंट वार्म अप कैसे क्या होता है? ऐड अकाउंट आप कह रहे हैं वार्म अप हो गया है, उसका क्या मतलब होता वार्म अप का मतलब ये होता है कि जैसे अब आपका ऐड अकाउंट टोटली नया है ना, तो वो नया है ना। लेकिन वार्म अप तब होता है जब आप एटलीस्ट 3-4 ऐड चला लेते हो, कोई एक एक दो महीने हो जाते हैं आपको। ऐड, फेसबुक की बात कर रहा हूँ। ऐड चलाते हुए आपने सेवरल प्रोडक्ट्स को टेस्ट आउट कर लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आपका ऐड अकाउंट जो है आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो गया। ठीक है। है? मतलब दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं एग्जॉस्ट हो गया है। मतलब पुराना हो गया है, पुराना हो गया है। फेसबुक को पता चल गया कि ये पुराना, मतलब ये कि ये लेजिटमेट सेलर है, उसने वेरीफाई कर लिया आपको। ठीक है, ये मतलब होता है। अच्छा, वार्म अप होने तक हमें खतरा रहता है सस्पेंड होने का? खतरा आपको हर फेल। टाइम रहेगा। अच्छा। कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा, काम हो। हाँ, कम हो जाएगा। खतरा तो आपको हमेशा रहेगा। लेकिन ये है कि हमें एक अरसा हो गया है फेसबुक के ऊपर बहुत काम, मतलब आपका स्टार्टिंग है तो फेसबुक बहुत तंग करता है। हमारा कोई ऐसा ऐड अकाउंट नहीं है जो सस्पेंड नहीं हुआ आज तक। सारे ऐड अकाउंट शुरू में सस्पेंड हुए थे, लेकिन जो जो ओपन हुए हैं वो अभी तक चल रहे हैं। काफी अरसा हो गया। अच्छा, तो आपने कहा था कि फिर एप्लीकेशन देनी पड़ती है उसको, उसमें पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो पासपोर्ट फिर बनवाना पड़ेगा? बनवाए ना जी, सीएनआईसी भी दे सकते हैं आप इंग्लिश में अगर तो। वो सीएनआईसी तो है डिपेंड करता पास। है, डिपेंड करता है ऐसा कि वो क्या चीज मांग रहे हैं आपसे। जी। अगर तो आपसे आइडेंटिटी कंफर्म करना चाह रहे हैं तो आप सीएनआईसी या पासपोर्ट जमा करा देते हैं। अगर वो कुछ और चीज कंफर्म करना चाह रहे हैं फिर आपको वो जमा स्टेटमेंट आपको भेजनी पड़ जाएगी, एड्रेस कंफर्मेशन है अगर। बट डिपेंड करता है ना वो क्या चीज पूछ रहे हैं आपसे। तो मींस के जरूरी नहीं है पासपोर्ट बनवाएं, सीएनआईसी से भी हम वो कर सकते बस इंग्लिश में है तो भेज सकते हो आप। अक्सर वो कहा हैं। तो और मांगता ही कुछ नहीं है, स्ट्रेट वे सस्पेंड कर देता है। ठीक है। तो फेसबुक के इश्यूज हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है खैर कि वो स्ट्रेट वे ऐसा बंद करता है कि वो अपील का भी हक नहीं देता। ठीक है। इसका एक वे राउंड है, वो मैं बताऊंगा फेसबुक एड्स में। अच्छा, फिर टिकटॉक एड्स अकाउंट सस्पेंड नहीं होता? होता है जी, क्यों नहीं होता। टिकटॉक तो ज्यादा जल्दी सस्पेंड करता है एड अकाउंट। ठीक है, हम्म। लेकिन क्योंकि टिकटॉक की पॉलिसीज पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसा मैंने आपको बताया सेशन के अंदर। लेकिन इसमें फायदा है ना कि आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो गया, आपने 5-10 हज़ार रुपया लगाया नया, आपको एड अकाउंट मिल गया। फेसबुक पे ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप 5-10 हज़ार रुपये का नया एड अकाउंट ले लोगे। ठीक है। तो फेसबुक पे ये ऑप्शन नहीं है। टिकटॉक के ऊपर ये आपका ऑप्शन है कि आप क्विकली नया एड अकाउंट लेके काम आप शुरू कर सकते हो। हम्म। तो अगर हम बार बार नया अकाउंट लेंगे तो फिर तो हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती जाएगी इस तरह, हर बार हम नया अकाउंट लेंगे टिकटॉक का। देखिए मैं आपको एक वो बता रहा हूँ फायदा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका हर रोज ही सस्पेंड हो रहा है। ठीक है, अगर आप हर रोज भोंगियां मारोगे तो फिर हर रोज सस्पेंड होगा। लेकिन अगर आप उसकी पॉलिसीज को अबाइड कर रहे हो फिर सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है। फिर तो वो सस्पेंड नहीं होगा। जैसे मैंने आपको चीजें कुछ बताई है ना कि आपने ऐसे एड्स नहीं शो करने जिसके अंदर बॉडी नजर आ रही हो, जिसके अंदर इस किस्म का हो। आपने मेडिकल से रिलेटेड एड्स एड्स रन नहीं करने, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं करने, मसाजेस नहीं करनी। वो जब चीजें आप फॉलो करोगे तो आपका एड अकाउंट इतना जल्दी सस्पेंड नहीं होगा। अगर आप कोई ना कोई उसकी पॉलिसी तोड़ोगे तो सस्पेंड करेगा ना वो। तो जो पॉलिसी आप तोड़ रहे हो उसको अपने ध्यान में रखना, उसको फिर आपने कोशिश करनी है नेक्स्ट टाइम आप उसको ना करो, ना तोड़ो। ठीक है, वो आपको रीजन बताएगा कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ। समझ हम्म। आई। ठीक है। और आपने कहा था कि सीपीए आपने खुद कैलकुलेट करना है, अब अभी वो एड्स मैनेजर में आप दिखा रहे थे, टिकटॉक एड्स मैनेजर में सीपीए कैलकुलेट किया हुआ था, तो वो हमने तो आपने कहा था इतना रिलाई नहीं करना उस पर, आपने खुद कैलकुलेट करना है। तो फिर हम उस पे उसको टिकटॉक का देख के करें या अपना ही खुद करें कैलकुलेट? ऐसा ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, क्योंकि आपको कुछ ऑर्डर्स जो है वो व्हाट्सएप से भी आ रहे हैं। ठीक है। अब आपने एड रन किया है, आपको कुछ ऑर्डर्स टिकटॉक से आए हैं, कुछ ऑर्डर्स आपके आए टिकटॉक से ही हैं, लेकिन जो कस्टमर है वो आपने व्हाट्सएप से कन्वर्ट किया है। उसका डाटा टिकटॉक पे एड अकाउंट में तो नहीं है ना। जी। तो फिर वो आपने खुद ही कैलकुलेट करना है कि यार इतनी मेरी स्पेंडिंग थी, इतने मेरे ऑर्डर्स आए हैं इंक्लूडिंग व्हाट्सएप ऑर्डर्स, और इतने ऑर्डर्स अगर आए हैं, इतना मेरा स्पेंड था, तो आप निकाल सकते हो ना कि आपको कितने रुपए एड्स के पड़े। हम्म।
फिर उसमें अगर रिटर्न है तो वो हम उसको नहीं उसमें ऐड करेंगे हमारी वो फिर आपने फाइनली जब कन्वर्जेंस। आपने 10 ऑर्डर उठाए हैं टेस्ट इन्वेंट्री के, 10 ऑर्डर उठाए, उठा के आपने वेट किया है, और उनमें से दो कंफर्म हुए हैं सिर्फ, अब आपको स्ट्रेट वे पता चला कि भाई मेरा तो $10 लगा था, लेकिन मेरे 2 ऑर्डर कंफर्म हुए हैं, वो आपका एक्चुअल सीपीए है। अब आपका सीपीए $5 है। टिकटॉक बेशक 0.5 सेंट शो कर रहा हो, अब आपका सीपीए असल में तो $5 है ना। जी समझ आई या नहीं समझ आई? जी जी, मुझे समझ आ गई है। कंफ्यूज लग रहे हो आप। ठीक। हाँ। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि एक और चीज मेरे जहन में आई थी कि आप कह रहे थे ना प्रोडक्ट चेंज कर दें, तो इसमें ये भी खतरा है कि हमें फिर जजमेंट ठीक नहीं होती। फॉर एग्जांपल सिर्फ 10 ऑर्डर की बेस पे हम प्रोडक्ट चेंज कर दें, हो सकता है कुछ अरसे बाद वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट बन जाए, हम थोड़ा सा वेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ये देखें, दोनों ऑप्शंस जो है जितना ना। सैंपल साइज आपका ज्यादा होगा उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा आपके पास। अगर आप 10 ऑर्डर की बेसिस पे डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन हो सकता है इतना अच्छा ना हो एज कम्पेयर टू द वन जो कि 30 ऑर्डर्स की बेस पे डिसीजन ले रहा है। समझ रहे हो आप? हम्म, जी जी बिल्कुल। तो नो, कम अज कम मैंने आपको बेयर मिनिमम बताया कि 10 ऑर्डर आप फुलफिल करो, ये बेयर हम्म, मिनिमम है। बाकी अगर आपका बजट अच्छा है तो आप कम से कम 20 25 30 ऑर्डर्स उठाओ, आप आपको देखो तो सही कि यार इसका क्या पैटर्न बन रहा है। वहां से आपको पिन पॉइंट पता चल जाएगा exact। जितने ज्यादा सैंपल साइज जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा क्लोज आउटकम आप ले सकते हो उससे, उतनी ज्यादा रियलिस्टिक आउटकम आप ले सकते हो ना। ठीक है। हम्म, चलो ठीक है ठीक सर। है, हो गया सर, थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ जी राफिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी जी। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जब हम लोग एजेंसी अकाउंट बाई करेंगे तो उसमें जैसे आपने 20 जो है वो डॉलर्स वहाँ लाइक मैक्सिमम वो एंटर किया, उसके बाद आपने रूल अप्लाई करके राफिया आवाज कट गई है आपकी, माइक बंद हो गया आपका। हेलो। राफिया म्यूट हो गए हो आप, आपका माइक बंद हेलो, हो। हाँ जी हाँ जी, अब बोलें, जी जी अब आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ जी अच्छा, जी। मैं आपसे ये चीज पूछ रही थी कि जब हम कोई भी एजेंसी अकाउंट जो है वो बाई करेंगे जैसे आपने बोला, उसके फिर आपने कहा कि $20 जो है वो हमने मैक्सिमम मिनिमम जो है वो वहाँ हम लोग जो है वो कर सकते हैं ना, मतलब उसके बाद जब हम लोग जो है वो रूल अप्लाई करेंगे उसमें $9 या $10 हम लोग जो है वो वहाँ कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग 20 होंगे वो वैसे के वैसे वहाँ सेव रहेंगे जब तक हम नया ऐड कोई भी चलाते हैं। देखिए वो तो आपके उसमें ऐड अकाउंट के बैलेंस में ऐड हो गया ना, मतलब आपने $100 डिपॉजिट किया था, अब आप जितना जितना यूज करते अच्छा अच्छा। जाओगे, हाँ तो वो उस लिहाज से उतने बचे रहेंगे ना, वो जरूरी तो नहीं आप जहाँ मर्जी आप स्पेंड करो उनको। ओके, दूसरी चीज पूछनी थी कि जो एड सेट आपने बोले उसके एक्स्ट्रा मतलब पेमेंट होती है कि वो भी जो एड रन हो रहा होता है उसी में इंक्लूड होता है? अम, देखें एक होती है जिसके अंदर आप कैंपेन को बजट दे देते हो। हम्म। ठीक है, कैंपेन को आपने कह दिया $10 है मेरे पास, सीबीओ जो जी। था। ठीक है, इस स्केलिंग में हम्म हम डिस्कस करेंगे फेसबुक एड्स के अंदर। खैर, जब आपने हम्म सीबीओ में कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं कि आप कैंपेन को बजट असाइन कर देते हो $10, और आगे से जो एड हम्म। सेट्स हैं सेवरल, ठीक है 3 4 एड जी। सेट्स, उसकी आप कहते हो कि टिकटॉक खुद से एलोकेट करेगा बजट फिर। हम्म ठीक है, $10 है, वो कहीं पर $1 स्पेंड कर रहा है, किसी एड सेट में 2 कर रहा है, किसी में $3 स्पेंड कर रहा है। हम्म इस बेसिस के ऊपर जो जो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो बुरा परफॉर्म कर रहा है, जो कन्वर्जन नहीं लेके आ रहा है, वहां पे ऑटोमेटिकली कम ही स्पेंड कर रहा होगा। जो अच्छी कन्वर्जन लेके आ रहा है वहां पे आपका बजट ज्यादा स्पेंड करेगा, इसको कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा जो ओके। ऑप्शन होती है जिसके अंदर हम एड सेट्स को बजट दे देते हैं कि हाँ भी इतना स्पेंड करो ही करो। जैसे ब्रॉड टारगेटिंग थी, हाउस होल्ड था, होम इम्प्रूवमेंट था, हम इन तीनों को $10 साइन कर देते हैं रूल्स के थ्रू कि भाई $10 स्पेंड हम्म करके हम देखते हैं व्हाट आर द रिजल्ट्स। अब वो रिजल्ट्स आ गए आपके, $10 स्पेंड करने के बाद आपको पता चला इन 3 एड सेट्स में से एक एड सेट जो है यहाँ का सीपीए बहुत महंगा पड़ रहा है, मुझे बहुत महंगी जो है मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर पड़ रही है, इसको बंद कर दो, बाकी दोनों में मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर हम्म कंपैरेटिवली अच्छी पड़ रही है, प्रॉफिटेबल है, उन दोनों को आपने चलते देना है। ये सीन है। हम्म। तो ये उस प्राइस से हटके होते हैं ना, मतलब $10 से हटके ये एक्स्ट्रा आप उनको असाइन करते हो?
हाँ हाँ, पहले तो आपने कैंपेन को साइन किया था, अब आप एड सेट्स को साइन कर रहे हो। अब मैंने इस अभी जो आपको सिखाया हम्म। है उसके अंदर एड सेट्स को आप ओके असाइन ओके। कर रहे हो। ठीक है जी। वो, हाँ वो हम स्केलिंग के अंदर ठीक है। यूज करते हैं सीबीओ को, वो बाद में करेंगे हम। हम्म। और दूसरी चीज पूछनी थी कि हर जो भी हम ऐड रन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चीज है उसका हमने ऐड रन किया, जब दूसरा करेंगे तो उसके लिए अलग से वो सारा क्राइटेरिया हम लोग को फिल करना पड़ेगा ना, और एक्स्ट्रा पेमेंट भी, मतलब जैसे ऐड के लिए हाथ से $10 जो है वो हम लोग को देने पड़ेंगे, ऐसे ही है? समझ नहीं आई। हाँ नहीं नहीं, मतलब हमने एक ऐड, हर ऐड का अपना अपना होगा, राइट? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जी। ये देखो, अब ये एड्स मैनेजर है। ठीक है। हम्म। अब ये हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस जीरो है ना। अब जब आप ऐड जी। डालोगे इसके अंदर बैलेंस, तो यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा पूरा। ये जो टुडे स्पेंड है ना, ठीक है, यहाँ पर आप जो जो स्पेंड करते जाओगे वो यहाँ हम्म। पर आता जाएगा, आज आपने कितना स्पेंड किया। उसके बाद कैंपेन पर आप जब आओगे, यहाँ पर अच्छा। कैंपेन्स के अंदर जो जो आपकी स्पेंडिंग है, हम्म। ठीक है, अभी इसको मैं लाइफ टाइम पे करता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे आप देखो, इसने कहा है कि टोटल कॉस्ट $385 मैंने, $380 इस एड अकाउंट पे स्पेंड हुए हुए हैं, जिसके अंदर ये सेवरल कैंपेन्स हैं। ठीक है, इस हम्म। कैंपेन में $28 लगा हुआ है। इस कैंपेन के अंदर आप जाओगे, इसके अंदर $18 लगा है, इसके अंदर 10, ठीक है, इसके अंदर $75 लगा हुआ है। अब ये कैंपेन है। अब इस कैंपेन के अंदर हम जाएंगे एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट्स में हमें हर एड सेट का बजट नजर आएगा, कितना कितना स्पेंड हुआ है हर एड सेट के ऊपर। इस एड सेट के ऊपर होम इंप्रूवमेंट वाले पे $7, इसके ऊपर 12, 7, इस तरह इस तरह इस तरह। और ओवरऑल इस एड सेट के $75 स्पेंड हुआ है। ओवरऑल कैंपेन में $75 स्पेंड हो गया। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन वो कैसे स्पेंड हुआ? वो इन सारे एड सेट्स ने स्पेंड किया है। ओके ओके ओके। समझ आइए अब, टोटल जी जी, बैलेंस तो मतलब आपका इसके एक्स्ट्रा ऐड। एक्स्ट्रा लगा के फिर टोटल इनकी कॉस्ट आ जाती है कि एड बेसिकली कितने में लगे आपका? हाँ, तो आपका जो टोटल बैलेंस है वो आप जितना मर्जी डालो, लेकिन आपने उसको स्पेंड ओके। कैसे करना है, आप डिफरेंट एड सेट्स को साइन कर रहे हो ना। यहाँ पे मैंने साइन किया $20। हम्म। ठीक है। अगर हम एड सेट नहीं लगाते, हम जस्ट वो एड ही मतलब वो लगाते हैं, तो फिर वैसे भी है पॉसिबल? लाइक देखें अच्छा वो है तो कि फिर, एड सेट लगाना बेहतर है? नहीं आपने एड सेट, आपको कुछ तो देना है ना टिकटॉक को। टिकटॉक को आपने बताना है कि हम्म। भाई मैं सीबीओ रन कर रहा हूँ या मैं एड सेट्स को बजट असाइन कर रहा हूँ। टिकटॉक को कैसे पता कि आपका बजट ओके। कैसे स्पेंड करे वो? हम्म। ठीक है, टिकटॉक को तो नहीं ना पता कि आपने कैसे स्पेंडिंग करनी है। टिकटॉक को आप ये कहोगे कि मेरा बजट जो है ऑटोमेटिकली सारे एड सेट्स के अंदर अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, या आप उसको ये बताओगे, हम्म। या आप कहोगे नहीं भाई मैं अपनी मर्जी से खुद एलोकेट करूंगा कि इतना इतना बजट हर एड सेट स्पेंड करे। ओके। समझ समझ आई? और एक अकाउंट से जी जी, एजेंसी अकाउंट, एक अकाउंट से आप बहुत से एड्स रन कर सकते हैं या एक से ये एक देखो ही ना हो? कितनी प्रोडक्ट्स हैं ये। ओके ओके। ठीक है, काफी प्रोडक्ट्स हैं ये तो। ये जितने ठीक है। मर्जी आप एड, जितनी मर्जी आपने, ये आपके ऊपर ये लिमिट नहीं है कि आप कितने ऐड रन करो। लिमिटेशन आपका बजट डालता है, हम्म। आपका बजट कितना है आपका। ओके ओके। ठीक। ठीक थैंक है। यू सो मच। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी ना। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। अच्छा सर, ये मेरा क्वेश्चन ये था कि एक प्रोडक्ट है 300 की, अब उसको 1000 में हम सेल कर रहे हैं, तो कैसे उसका सीपीए कैलकुलेट करेंगे कि कितना होना चाहिए? अब उस पे मतलब किस तरह पता चलेगा जब हम 10 15 20 ऑर्डर कर लेते हैं, तो उसका मैक्सिमम कितनी ऐड पे स्पेंडिंग होनी चाहिए तो वो प्रॉफिटेबल है? देखिए वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना। आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है? $1000। ठीक है। 1000 की प्रोडक्ट है, 700 एग्जाम्पल ले प्रॉफिट हो लेना। रहा है। एग्जाम्पल ले लें, जी 1000 पे आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक है, जी प्रोडक्ट के ऊपर। अब आपने ऑर्डर्स फुलफिल किए और आपको पता चला कि आपने एड्स के ऊपर, अब आपको कैसे पता चले कि आपका आपका सीपी है? जब आपने ऑर्डर को डिलीवर कर दिया, सारी चीजें कर दी, आपको पता चल गया कि जी यार मेरे इतने ऑर्डर जो हैं, एक्चुअल सीपी को छोड़े, चले मैं आपको दूसरी सीपी के बता रहा हूँ कि आपने $10 स्पेंड किया, आपको आगे से 10 ऑर्डर्स आ गए। अब आपको इसका जी मतलब ये है कि अभी फिलहाल आपको $1 पर ऑर्डर पड़ रहा है। ठीक है। एक जी डॉलर कितना बनता है? ₹336 या समथिंग लाइक दैट। ठीक। जी यानी कि आपको ₹700 प्रॉफिट हो रहा है। जी ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है आपके लिए, अगर ठीक है, ₹700, एनी प्रॉफिट इज गुड प्रॉफिट। इवन ₹100 प्रॉफिट बच रहा है अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट, तो भी ठीक है ना, मतलब आपका कोई हर्ट तो नहीं हो रहे ना आप। जी ठीक जी है, हर्ट तो नहीं हो रहे आप।
प्रॉफिट ही है। तो हर प्रॉफिट ठीक प्रॉफिट ही है, लेकिन आपको एम ये करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा के ऊपर, कि 200 रुपये हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, 500 हो जाए। ठीक है। तो जी जी आपने तो प्रॉफिट देखना अपना, ये पॉइंट है सारा। सही। तो वो आपको सीपीए कैसे पता चलेगा? सीपीए तो ऐड रन करके पता चलेगा। एक्चुअल सीपीए कब पता चलेगा? जब आप अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करेंगे, और एक्चुअल सीपीए के बेस पे फिर आपने फैसला लेना है। 10 टेस्ट सही। इन्वेंट्री मंगाई है आपने, एक्चुअल सीपीए आपको पता चल गया कि यार मेरा $10 बजट स्पेंड हुआ था, इसमें से मेरे सिर्फ 2 ऑर्डर फुलफिल हुए हैं। अब आपको एक्चुअल पता चला कि यार इसका मतलब क्या हुआ, कि एड्स के ऊपर $5 मुझे पर ऑर्डर का पड़ा है। $5 कितना बना? तकरीबन 2-3 हज़ार दो रुपये बन हजार के जाते हैं। करीब। 2,000 रुपया बन गया। जी ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा था 1,000 रुपया। ठीक है। अब आपको क्या पता जी चले कि यार ये तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। ऑर्डर बेशक आपको जितने मर्जी आए हुए हो, ठीक है, जी ऑर्डर आपको जितने मर्जी आए, लेकिन कंफर्म्ड ऑर्डर तो आपके सिर्फ 2 हैं। ऑर्डर आपको बेशक 25 रिसीव हुए हैं, लेकिन 2 ऑर्डर आपके डिलीवर हुए हैं, और 2 ऑर्डर की आपको पेमेंट मौसूल हुई है। तो अब आपको एक्चुअली में पता चल गया कि भाई मेरे तो $5 लग रहे हैं एक ऑर्डर के ऊपर। तो अब मैं इस इन्वेंट्री को फारिग कराऊं, ठीक है, और जो मतलब इस प्रोडक्ट को फारिग कराऊं और नई प्रोडक्ट को करूं मैं। सही है। वही। अच्छा, एक एक चीज और है सर इसमें के, मतलब कितना हो कि मिनिमम इतना हम जो है ना, वो बंदा सोच लेता है कि 200-300 प्रॉफिट हो, या मतलब $2 तक सीपीए अगर जा रहा है हमारा, तो वो एक लिमिट होती है ना कि अगर इतना है तो समझ में आता है कि ये ठीक है, या फिर जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा ये। देखिए, जो आपको जो फुलफिलमेंट आपकी होती है ना फुल, उसकी बेसिस पे आपने जी देखना है, आपको प्रॉफिट अगर हो रहा है तो जी ठीक है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करो कम से कम $500 तो आपको पीस का बच रहा हो, 300 से $500 तो बच रहा हो। जी जी ठीक। जी चलो, ठीक है ना। जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम। सर मैंने ये कंफर्म करना था कि आपने कहा कि स्टार्टिंग में हम कैंपेन चलाएंगे, तो अगर रिटर्न रेशियो ज़्यादा आ गई तो हम ये एक रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि अगर वो कुरियर का इशू है या फिर उसकी नॉन सीरियस ऑडियंस है। चले, और ट्रैक्स वाले जो भी होंगे उनका तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन ये नॉन सीरियस ऑडियंस को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वो प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी ना फिर आपको। नहीं, प्रोडक्ट तो चेंज कर देंगे, लेकिन आपने ये कहा था ना कि नॉन सीरियस ऑडियंस है, तो मैं कह रहा था, ये मेरा ये क्वेश्चन है कि ये किस तरह हमें पता चलेगा इस प्रोडक्ट की नॉन सीरियस ऑडियंस है? अगर कोरियर का मसला नहीं है और रिटर्न ज्यादा है, तो उसका यही मतलब है कि ऑडियंस नॉन सीरियस है। ठीक है। क्योंकि अच्छा। देखें ना, अब ठीक। आपने 10 ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल है, 10 ऑर्डर है, 10 ऑर्डर में से 8 जो बंदे हैं, उन 10 के 10 बंदों के पास ऑर्डर पहुंचा है। कोरियर वाले ने अपनी जी जी ड्यूटी कर ली है, वो पहुंच गए लेके। जी। लेकिन जो कस्टमर है वो फोन ऑफ करके बैठ गया। कस्टमर जो है वो रिफ्यूज कर देता है लेने से ही। ठीक है। उसके ठीक। बाद नंबर बंद करके चला जाता है। 10 के 10 ऑर्डर आपके रिटर्न हो गए हैं, तो अब इसका स्ट्रेट वे क्या मतलब है कि आपका जी कस्टमर जी। ही घटिया है, मतलब वो नॉन सीरियस है टोटली। उसका अल्टीमेटली क्या मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना, वो ऐसे लोगों को अपील कर रही है जो कि नॉन सीरियस है बहुत ज्यादा। क्योंकि ओ। हर प्रोडक्ट की एक फैन बेस होती है। जी अब जैसे अब आप सिगरेट बेचोगे तो चरसी खरीदेगा ना। जी जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। तो तो अब अगर, हाँ, जी, बोलें जी। ठीक है सर, आगे मेरा ये सा इशू था। तो सर मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी कि यार लास्ट जो आपने क्लास हुई थी उसमें स्टोर बनाने का आपने एक टास्क दिया हुआ था। हम्म। तो स्टोर तो ना आई थिंक मैंने कुछ बनाया है, तो मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी आप उसका एक ओवरव्यू देख लेंगे एक दफा उसको। यार ये नेक्स्ट सेशन में ना कर लें, बल्कि सर बता मैंने दो। आपको बताओ उसका बताओ। लिंक जो है ना, अच्छा सर ये वो ना आप पर्सनली देख लीजिएगा, ये स्क्रीन पे ना शो कीजिएगा। यार पर्सनली तो मुश्किल सर ही मैंने है। ईमेल किया अभी आपको, प्लीज चेक कर लें। वो फिर टाइम ही लगना है आपको, वो वो थोड़ा टाइम लग जाएगा देखने में। अ, एक नहीं सर, अच्छा मैं कह रहा था एक ओवरव्यू अभी दे भेजो, देते बस। मैं दूसरी स्क्रीन पे देख लेता हूँ, भेजो आप। जी मैंने अरसलान मलिक के नाम से ना आपको ईमेल अभी सेंड हुई है, चेक कर नहीं नहीं, लेगा। चलो, चलो ठीक है, ठीक है, बाद में देख लेंगे। बाद में देख लेंगे। यार स्टोर जो है ना, लोकल के लिए इतना मैटर नहीं करता, सच्ची बताऊं तो। लोकल के लिए बस आपका सर स्टोर जो डिसेंट होना चाहिए बस। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो हाँ, मैंने आपका एक कमेंट लेना था कि आप क्या कहते हैं उसके बारे में, बस मेरा ये था। चलो ठीक है, मैं वो उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा।
ठीक है, मुझे रिमाइंडर दे देना 3 दिन बाद, ठीक है, अगर ना आया रिप्लाई तो। ठीक, चलें, ठीक है सर, थैंक यू चलो, सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल्ला। अच्छा सर, आपने कहा था कि क्रिएटिव बनाना भी आपको सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे? नहीं नहीं, क्रिएटिव, क्रिएटिव तो आपने ऑलरेडी ऑडियंस के उठाने हैं ना, वो कंपेटर के उठाने हैं, वो क्यों बनाने हैं आपने? वो आपने कहा था कि एडिट वगैरह किस तरह करना है, उसका थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको। ये एडिटिंग तो कुछ भी नहीं है, उसके अंदर आपने सिर्फ कैप्शंस डालने हैं, ठीक है। जी जैसे हाँ, जी। कैपकट के अंदर स्ट्रेट अवे एडिटिंग है ना, वो तो आपने कैप्शंस डालने आपको आने चाहिए, बस दैट्स इट। और तो आपने उसके अंदर ना तो आपने कोई कलर बैलेंस करना है, ना आपने वो क्या जी कहते हैं उसको, वो बी रोल्स बनाने हैं, कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपली आपको बस कट करने आने चाहिए क्लिप्स को, और कैप्शंस डालने आने चाहिए, बस दैट्स इट। और तो उसमें कोई रॉकेट साइंस इतनी है नहीं एडिटिंग के लिए। एड जो है वो बना बनाया आपने उठाना होता है, ठीक है। जी। अच्छा क्या सर, मेरे पास हम्म, एजेंसी अकाउंट भी अवेलेबल होते हैं, तो 4300 प्राइस है। मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ, आप टेस्टिंग कर लें उस पर। ये ना स्पोर्ट्स स्टाफ से आप रब्ता करना, तो अगर जी उनको पसंद आया, ठीक है, तो वो रिकमेंडेड एजेंसीज में डाल देंगे, लेकिन वो उसको आप भेज देना, तो वो चेक कर लेंगे क्या सारा सीन है उसका। ठीक चले, है, ठीक है। चलो, ओके अब्दुल्ला। ठीक है, तो वो ईमेल भी वही प्रोवाइड कर देंगे? ईमेल क्या जी? मैंने ये कहा ईमेल भी वो प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, ईमेल भी वो प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। चले, ठीक है जी, हाँ, ठीक है चलो, थैंक यू जी। जी, ठीक। अच्छा जी, मुनीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मुनीब। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि जो हमने कैंपेन चलानी है, तकरीबन $10 के अंदर हम चलाते हैं कैंपेन, तो वो टिकटॉक के ऊपर कितने टाइम के लिए चलेगी? जब तक $10 स्पेंड नहीं होते। नहीं, वो मैक्सिमम कितने टाइम तक चलती है? एक 30 मिनट तक चलती है, घंटे तक चलती है, कितनी देर तक? वो स्पेंडिंग पर है ना, आपने $10 लगाए, ठीक है, टिकटॉक अपनी मर्जी से उसको स्पेंड करेगा, एक दिन के अंदर उसने $10 स्पेंड करने, सॉरी अच्छा, बीस वो डॉलर वो $20 के लिहाज से स्पेंडिंग कर रहा होगा, लेकिन आपने उसको जो लिमिट लगाई हुई है ना $10 की, ठीक है, जी जी। तो $10 के ऊपर आपका एड अकाउंट वैसे ही बंद हो जाएगा। तो वो मैटर, वो टाइम का तो एज इन हम नोट नहीं कर सकते, नोट हो सकता है 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अगर आपका क्रिएटिव बहुत अच्छा है, उसको बहुत जल्दी वो एग्जॉस्ट करना शुरू हो जाएगा, मतलब वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं स्पेंडिंग के। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि आपका जब रूल आपने साइन कर दिया, तो वो वैसे ही टर्न ऑफ कर देगा एड अकाउंट को, ओ सॉरी साइड सेट को। सही। तो फिर ऐड को किसी टाइम भी बंदा लगा सकता है, जैसे कि अक्सर ऑडियंस होती है जो जिसको वो चीज़ पसंद होती है और उस टाइम जो अवेलेबल नहीं होती, जैसे सुबह के टाइम टिकटॉक पे वो ज्यादा आवाम नहीं होती है, तो कोई टाइम भी होना चाहिए कि इस टाइम पे ऐड लगाना चाहिए? देखिए, वैसे अगर हम लोग तो प्रेफर नहीं करते हैं, इसको डे पार्टिंग कहते हैं, हम वो नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि टिकटॉक ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग ही कम करता है आपकी। टिकटॉक ने तो इम्प्रेशंस के लिहाज से पैसे चार्ज करता है ना वो, तो अब वो जी आपका एड शो ही उस जिस टाइम पे ऑडियंस नहीं बैठी हुई, यूजर नहीं बैठा हो, उस टाइम पे आपका वो स्पेंडिंग ही बहुत कम कर रहा होता है। वो स्पेंडिंग उस टाइम पे ज्यादा करता है जब आपका यूजर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जैसे आपका तकरीबन आप कह लो सुबह 10-11 बजे के बाद ज्यादा स्पेंड करेगा, रात को 8 से लेके तकरीबन 12 तक ज्यादा स्पेंड करेगा, वीकेंड पे वो ज्यादा लेट आप चले जो उस पर ज्यादा स्पेंड करेगा। तो हमने ये बिहेवियर देखा है, तो टिकटॉक खुद से ही ये काम कर लेता है। अलबत्ता आप खुद से डे पार्टिंग करके भी चेक कर सकते हो। ठीक देखें, है ये जी। जो एड्स है ना, ये सारी एक्सपेरिमेंट्स की गेम है, ठीक है। हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद से अपनी चीजों को भी ट्राई कर सकते हैं ना। आप डे पार्टिंग करो, आप देखो आपको जी। कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। ठीक। चलो, सर। ठीक हो गया मुनीब, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। और टिकटॉक एड्स का आज कंप्लीट हो गया सेशन सारा। बेसिकली अब आगे स्केलिंग वगैरह और वो सारी चीज़ें जो हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे फेसबुक एड्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर्ली होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो फेसबुक एड्स का जो सेशन है वो होपफुली एक ही में हो जाएगा, अगर ना हुआ तो फिर आपके बैक टू बैक नेक्स्ट वीक 2 सेशंस होंगे, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ये होता है कि मैंने पूरा टॉपिक कवर करना होता है एक वीक के लिए, ठीक। तो वो अगर आपका इंशाल्लाह होपफुली जो फेसबुक एड्स है वो नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे।
ओके सर, शरियार कर देंगे अपलोड जी। तो खैर हो जाएगी, ऑब्वियसली अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग से यार, इसमें कोई वो बात नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो खैर, तो आपका नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सेशन होगा जी, और रिकॉर्डिंग जो है ये जब भी उनको मिलेगा टाइम, वो अपलोड कर देंगे विद इन 24 to 48 आवर्स। नहीं नहीं, कल क्लास नहीं है राफिया, टिकटॉक एड्स खत्म हो गए हैं, आज सेशन इसका कंप्लीट है टिकटॉक एड्स का। आप टिकटॉक एड्स जो हैं वो क्रिएट करें, उसको थोड़ा रन करें, जो आपके क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी वो आप नेक्स्ट वीक आप डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हमने फेसबुक ऐड करना है। शमरेज कह रहे हैं जी नेक्स्ट सेशन में काइंडली स्टोर्स भी, यार इतना टाइम नहीं होगा शमरेज, क्योंकि फेसबुक एड्स जो है ना वो करना है, लेकिन ये है कि आप स्टोर भेज देना, मुझे स्टोर भी चेक कर दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है। वो ये है कि फेसबुक एड्स के सेशन से पहले हम स्टोर चेक कर लेंगे थोड़े, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप स्टोर भेज देना, जिसने स्टोर भेजने हैं वो चेक करवाने हैं, वो मुझसे चेक करवा सकते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो स्टोर भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकी 1 मिनट है जी, और किसी को क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। हाँ जी राफिया, 40 सेकेंड है सर मुझे राफिया। ये चीज, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये पूछना था कि जब हम स्टोर पे कोई भी अपना प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करते हैं तो वो रिमूव कर सकते हैं ना जब हमने करना होता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, उसको ओके। डिलीट कर सकते हैं प्रोडक्ट को सारी को। ओके ठीक ठीक, चलो चलो ठीक होगी जी, थैंक यू। यार मुनीब, हाँ जी बोलें जी। अच्छा सर, पूछना था कि जो कोई अ, जैसे लेपर्ड हो गया या टीसीएस हो गया, इनमें से कौन सा बेस्ट है, ये बता देंगे। मैं बाद पहले में वो सर उनका फुलफिलमेंट, अकाउंट वगैरह बनवाना था। यार वो बन जाते हैं फौरन ही, इतना मसला नहीं होता मुनीब, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बता के तो डिस्कस करने का, स्ट्रेट वे आपको बताऊंगा तो फ़ायदा नहीं है ना, फिर आप अपनी मर्जी से फिर चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो सही। लेपर्ड की कवरेज ज़्यादा है, लेपर्ड आप कर लो बेशक, टीसीएस की कवरेज ज़्यादा है, सर्विस गंदी है, तो वो काफ़ी चीज़ें देखनी होती है ना, तो वो इंशाल्लाह फुलफिलमेंट में कर लेंगे। अभी आप फिलहाल एड्स तो देख लो। जी सर, वो सब इनके बारे में फिर बता दे, जो बेस्ट होगा फिर वो ही बंदा चूज करेगा। आप लोगों की बेस्ट चीज़ ही बताएंगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चले, ओके जी, थैंक यू जी। फिर अवैध, अभी तो मैंने बताया यार 2 मिनट पहले, क्लास अब नेक्स्ट वीक है, फेसबुक एड्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और क्लास सेम टाइम पर ही होती है जो आपका यूजुअल टाइम है, तो टाइमिंग भी बार बार अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं, यूजुअल टाइम आपका 8 बजे ही है, तो 8 बजे ही क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।